आज सुबह यदि आपकी आंख खुली है तो यह केवल एक नया दिन नहीं है। यह परमेश्वर की ओर से मिला हुआ एक अनमोल उपहार है। एक नई शुरुआत, एक नई आशा और उसकी नई दया का प्रमाण। कई लोग आज सुबह मुस्कुराते हुए उठे हैं, लेकिन उनके दिल के अंदर दर्द छिपा हुआ है। कोई अपने परिवार की चिंता में है, कोई बीमारी से परेशान है, कोई आर्थिक तंगी से टूट चुका है और कोई अपने भविष्य को लेकर डरा हुआ है। जीवन कभी कभी इतना भारी लगने लगता है कि मन हार मानने लगता है। रात की तन्हाई में हम अक्सर परमेश्वर से पूछते हैं, हे प्रभु, आखिर कब तक? मेरी परेशानियां कब समाप्त होंगी? मेरे आंसू कब थमेंगे? लेकिन प्रिय मित्र, आज की सुबह आपके लिए एक संदेश लेकर आई है। परमेश्वर अभी भी आपके साथ है। वह आपको भूला नहीं है। जिस प्रकार सूरज अंधकार को हटाकर रोशनी फैलाता है, उसी प्रकार परमेश्वर आपकी जिंदगी के अंधेरों में अपनी आशा की किरण भेजना चाहता है। शायद लोग आपको समझ नहीं पाए, शायद आपके अपने भी आपका दर्द न समझ सके, लेकिन परमेश्वर आपके हर आंसू को देखता है। वह आपकी हर चुप प्रार्थना को सुनता है। जब आप टूट जाते हैं तब वही आपको संभालता है। जब आपका मन डर से भर जाता है, तब वही आपके दिल में शांति देता है। आज इस सुबह में परमेश्वर आपको याद दिलाना चाहता है कि आपकी कहानी अभी समाप्त नहीं हुई है। कठिनाइयां अंतिम अध्याय नहीं हैं। जो परमेश्वर समुद्र के बीच रास्ता बना सकता है, वही आपके जीवन में भी चमत्कार कर सकता है। हो सकता है अभी रास्ता दिखाई न दे, लेकिन परमेश्वर आपके लिए रास्ता बना रहा है। हो सकता है अभी उत्तर न मिला हो, लेकिन परमेश्वर काम कर रहा है। उसका समय कभी गलत नहीं होता। कभी कभी हम अपनी परेशानियों को देखकर इतना डर जाते हैं कि परमेश्वर की शक्ति को भूल जाते हैं। हम सोचते हैं कि अब कुछ नहीं बदल सकता, लेकिन बाइबल हमें सिखाती है कि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जब इंसान हार मान लेता है, तब परमेश्वर अपना कार्य शुरू करता है। इसलिए आज अपने डर से ज्यादा परमेश्वर पर भरोसा रखिए। अपनी कमजोरी से ज्यादा उसकी सामर्थ्य पर विश्वास कीजिए। यदि आपके घर में अशांति है, तो आज परमेश्वर शांति ला सकता है। यदि आपके शरीर में बीमारी है, तो वह चंगाई दे सकता है। यदि आपके जीवन में निराशा है, तो वह नई आशा भर सकता है। यदि आपका मन टूट चुका है, तो वह आपको फिर से खड़ा कर सकता है। परमेश्वर केवल प्रार्थनाएं सुनता ही नहीं, बल्कि सही समय पर उत्तर भी देता है। इसलिए हिम्मत मत हारिए। आपकी प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाएगी। आज की सुबह अपने दिल को परमेश्वर के सामने खोल दीजिए। अपनी चिंता, अपना डर, अपना दर्द, सब कुछ उसके चरणों में रख दीजिए। क्योंकि जो बोझ आप अकेले उठाने की कोशिश कर रहे हैं, उसे उठाने के लिए परमेश्वर तैयार है। वह आपको थकान से आराम देना चाहता है। वह आपके जीवन को अपने प्रेम और अनुग्रह से भरना चाहता है। याद रखिए, हर सुबह यह प्रमाण है कि परमेश्वर ने अभी तक आपसे आशा नहीं छोड़ी है। यदि परमेश्वर ने आपको आज जगाया है, तो इसका अर्थ है कि आपके जीवन के लिए उसकी योजना अभी बाकी है। आपका भविष्य अभी भी उसके हाथों में सुरक्षित है। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, परमेश्वर आपके साथ चल रहा है। जब आप रोते हैं, वह आपके पास होता है। जब आप कमजोर पड़ते हैं, वह आपको शक्ति देता है। जब आप रास्ता भूल जाते हैं, वह आपका मार्गदर्शन करता है। तो आज इस सुबह डर को नहीं, विश्वास को चुनिए। चिंता को नहीं, प्रार्थना को चुनिए। निराशा को नहीं, आशा को चुनिए। क्योंकि परमेश्वर का प्रेम हर अंधकार से बड़ा है और उसकी दया हर समस्या से शक्तिशाली है। आइए अब पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, इस नई सुबह के लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद कि आपने हमें जीवन, सांस और एक नया अवसर दिया। प्रभु, आज हम अपनी सारी चिंताओं को आपके चरणों में रखते हैं। हमारे दिलों को शांति से भर दीजिए। जहां डर है, वहां विश्वास दीजिए। जहां बीमारी है, वहां चंगाई दीजिए। जहां टूटन है, वहां बहाली दीजिए। हमारे परिवारों की रक्षा कीजिए और हमें अपने प्रेम में बनाए रखिए। प्रभु, हमें आज पूरे दिन आपके मार्ग पर चलने की बुद्धि और सामर्थ्य दीजिए। हम विश्वास करते हैं कि आप हमारे साथ हैं और कभी हमें नहीं छोड़ेंगे। आज की यह सुबह परमेश्वर की अनमोल देन है। यदि आज आपकी आंख खुली है, यदि आपके शरीर में सांस चल रही है, तो यह केवल एक साधारण दिन नहीं है, बल्कि प्रभु यीशु की ओर से दिया गया एक नया अवसर है। एक नई शुरुआत, नई आशा और नई कृपा। कई लोग आज सुबह भारी मन के साथ उठे हैं। किसी के घर में परेशानी है, कोई बीमारी से दुखी है, कोई नौकरी की चिंता में है, तो कोई अपने परिवार की शांति के लिए रो रहा है। लेकिन प्रिय भाइयों और बहनों,
आज की सुबह हमें यह याद दिलाती है कि हमारे जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों न हो, परमेश्वर अभी भी हमारे साथ है। उसकी दया हर सुबह नई होती है और उसका प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। हो सकता है आज आपका मन टूटा हुआ हो। शायद रात भर आप चिंता में सो नहीं पाए। शायद आपके दिल में यह सवाल चल रहा हो, हे प्रभु, मेरी परेशानी कब दूर होगी? मेरा घर कब आशीष पाएगा? मेरी बीमारी कब ठीक होगी? मेरे बच्चों का भविष्य कब सुरक्षित होगा? लेकिन आज प्रभु यीशु आपसे कह रहे हैं, मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। जब संसार साथ छोड़ देता है, तब प्रभु यीशु अपने बच्चों का हाथ कभी नहीं छोड़ते। वह आपके आंसू भी देखते हैं और आपके दिल की हर आवाज को सुनते हैं। आज इस सुबह हम प्रभु यीशु के पास एक मन की प्रार्थना लेकर आ रहे हैं। एक ऐसा मन जो टूट चुका है, लेकिन फिर भी आशा रखता है। एक ऐसा दिल जो दर्द में है, लेकिन फिर भी प्रभु पर भरोसा करता है। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे जीवन का हर उत्तर केवल यीशु मसीह में है। वही शांति देने वाला है, वही चंगाई देने वाला है, वही रास्ता खोलने वाला है। हे प्रभु यीशु, आज इस सुबह हमारे घरों पर अपनी आशीष बरसा दीजिए। जहां लड़ाई और अशांति है, वहां प्रेम और मेल मिलाप दीजिए। जहां निराशा है, वहां आशा दीजिए। हमारे घरों को अपने पवित्र हाथों से छू लीजिए, ताकि हर नकारात्मक शक्ति दूर हो जाए। हमारे परिवारों को सुरक्षित रखिए। हर बुराई, हर बीमारी और हर चिंता से रक्षा कीजिए। प्रभु, जो लोग बीमारी और दर्द से गुजर रहे हैं, उन पर अपनी चंगाई का हाथ बढ़ाइए। जिनके शरीर में दर्द है, जिनके घुटनों में तकलीफ है, जिनके सिर में दर्द है, जिनके शरीर में कमजोरी है, उन्हें अपनी सामर्थ्य से भर दीजिए। जो अस्पतालों में हैं, जो दवाइयों पर हैं, जो लंबे समय से बीमारी से परेशान हैं, उन्हें पूर्ण चंगाई दीजिए। प्रभु, आपका वचन कहता है कि आपके घावों से हम चंगे हुए हैं। इसलिए आज हम विश्वास करते हैं कि आपकी चंगाई की शक्ति अभी भी काम कर रही है। हे यीशु, जो लोग नौकरी की चिंता में हैं, उनके लिए रास्ते खोल दीजिए। जिनके पास काम नहीं है, उन्हें अच्छी नौकरी दीजिए। जिनके व्यापार में घाटा है, वहां बरकत दीजिए। जिनके घर में आर्थिक परेशानी है, उनके लिए नए द्वार खोल दीजिए। प्रभु, आप वह परमेश्वर हैं जो बंद दरवाजों को भी खोल सकते हैं। इसलिए आज हर बेरोजगार युवक और युवती के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि उन्हें सम्मानजनक काम मिले और उनके घरों में खुशियां आएं। प्रभु, जो मेडिकल लाइन में हैं, डॉक्टर, नर्स, वार्ड बॉय, स्वास्थ्य कर्मचारी और हर सेवा करने वाला व्यक्ति, उन्हें शक्ति और सुरक्षा दीजिए। दिन रात दूसरों की सेवा करते हुए वे भी थक जाते हैं। उनके शरीर और मन को नया बल दीजिए। उन्हें हर खतरे और बीमारी से सुरक्षित रखिए। उनके हाथों के द्वारा लोगों को चंगाई और राहत मिले। हे प्रभु, जो लोग दर्द और बेबसी में हैं, जिनके पास कोई सहारा नहीं है, उनके पास आप स्वयं आइए। जो लोग अकेलेपन में रो रहे हैं, उन्हें अपने प्रेम का एहसास कराइए। जिनके दिल टूट चुके हैं, उन्हें फिर से मजबूत कीजिए। प्रभु, जब दुनिया साथ छोड़ देती है, तब आपका प्रेम कभी खत्म नहीं होता। इसलिए आज हर दुखी व्यक्ति को अपनी शांति से भर दीजिए। आज की सुबह हम अपने बच्चों को भी आपके हाथों में सौंपते हैं। उनकी रक्षा कीजिए, उन्हें सही रास्ते पर चलाइए और उन्हें हर बुरी संगति से बचाइए। उनके भविष्य को आशीषित कीजिए। उन्हें ज्ञान, बुद्धि और सफलता दीजिए। हे स्वर्गीय पिता, आज हम अपने पूरे जीवन को आपके हाथों में देते हैं। हमारी हर चिंता, हर डर और हर बोझ आपके चरणों में रखते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि आप ही हमारे सहायक हैं। आप बिना कहे भी हमारे दिल की बातें जानते हैं। जब हम कमजोर होते हैं, तब आप हमें शक्ति देते हैं। जब हम रोते हैं, तब आप हमें संभालते हैं। प्रभु यीशु, आज इस सुबह हमारे दिलों को विश्वास से भर दीजिए। हमें ऐसा मन दीजिए जो हर परिस्थिति में आप पर भरोसा रखे। चाहे रास्ता कठिन हो, फिर भी हम विश्वास करें कि आप हमारे साथ हैं। चाहे आंधी आए, फिर भी हम न डरें, क्योंकि आप हमारी ढाल हैं। आइए पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु, इस नई सुबह के लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद कि आपने हमें एक नया दिन देखने का अवसर दिया। प्रभु, आज हमारे घरों पर अपनी आशीष बरसाइए। हमारे परिवारों को प्रेम और शांति से भर दीजिए। जो बीमार हैं, उन्हें चंगाई दीजिए। जो नौकरी ढूंढ रहे हैं, उनके लिए रास्ते खोल दीजिए। जो मेडिकल सेवा में हैं, उन्हें शक्ति और सुरक्षा दीजिए। जो दर्द और बेबसी में हैं, उन्हें सहारा दीजिए। हमारे बच्चों की रक्षा कीजिए और हमारे भविष्य को अपने हाथों में रखिए। प्रभु, हमारे जीवन में अपनी इच्छा पूरी कीजिए।
हमें विश्वास, धैर्य और साहस दीजिए। हम सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं। आज की इस सुबह की प्रार्थना में हम सब एक साथ प्रभु यीशु के चरणों में आए हैं। यदि आप चाहते हैं कि हम आपके और आपके परिवार के लिए प्रार्थना करें, तो अभी कमेंट में अपना नाम और अपनी प्रार्थना विषय जरूर लिखें। चाहे आपके जीवन में कैसी भी परेशानी क्यों न हो, हमारा विश्वास है कि परमेश्वर आपकी हर पुकार सुनते हैं। क्या आप बीमारी से परेशान हैं? क्या आपके घर में अशांति है? क्या नौकरी, आर्थिक समस्या या परिवार की चिंता आपको परेशान कर रही है? क्या आपके दिल में कोई ऐसा दर्द है जो किसी को बता नहीं पा रहे? तो आज हिम्मत मत हारिए। प्रभु यीशु आपके साथ हैं। वह आपके आंसू देखते हैं, आपके दर्द को जानते हैं और आपकी हर प्रार्थना को सुनते हैं। इसलिए विश्वास के साथ कमेंट में अपना नाम लिखिए और बताइए कि आप किस बात के लिए प्रार्थना चाहते हैं। हमारी पूरी प्रार्थना टीम आपके लिए प्रार्थना करेगी। यदि आप चंगाई चाहते हैं, कमेंट में लिखें, प्रभु मुझे चंगा करें। यदि आप घर की शांति चाहते हैं, लिखें, मेरे घर में शांति हो। यदि आप नौकरी या आर्थिक बरकत चाहते हैं, लिखें, प्रभु मेरे लिए रास्ता खोले। यदि आप अपने बच्चों और परिवार की सुरक्षा चाहते हैं, लिखें, यीशु मेरे परिवार की रक्षा करें। याद रखिए, जब हम विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर असंभव रास्ते भी खोल देते हैं। हो सकता है अभी आपकी परिस्थिति कठिन हो, लेकिन परमेश्वर के लिए कुछ भी अयीशु नहीं है। वह टूटे हुए दिलों को जोड़ सकते हैं, बीमारियों को ठीक कर सकते हैं, घरों में शांति ला सकते हैं और बंद दरवाजों को खोल सकते हैं। आज इस सुबह हम सब एक परिवार की तरह मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं। इसलिए अकेले मत रहिए। अपने दिल की बात कमेंट में लिखिए। आपकी प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाएगी। शायद लोग आपको समझ न पाए हों, लेकिन प्रभु यीशु आपके दिल की हर आवाज सुनते हैं। जो लोग लंबे समय से बीमारी से गुजर रहे हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु उन्हें चंगाई दें। जो लोग आर्थिक तंगी में हैं, उनके लिए प्रार्थना करेंगे कि प्रभु उनके घर में बरकत दें। यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन। आज सुबह यदि आपकी आंख खुली है, तो यह केवल एक नया दिन नहीं है। यह परमेश्वर की ओर से मिला हुआ एक अनमोल उपहार है। एक नई शुरुआत, एक नई आशा और उसकी नई दया का प्रमाण। कई लोग आज सुबह मुस्कुराते हुए उठे हैं, लेकिन उनके दिल के अंदर दर्द छिपा हुआ है। कोई अपने परिवार की चिंता में है, कोई बीमारी से परेशान है, कोई आर्थिक तंगी से टूट चुका है और कोई अपने भविष्य को लेकर डरा हुआ है। जीवन कभी कभी इतना भारी लगने लगता है कि मन हार मानने लगता है। रात की तन्हाई में हम अक्सर परमेश्वर से पूछते हैं, हे प्रभु, आखिर कब तक? मेरी परेशानियां कब समाप्त होंगी? मेरे आंसू कब थमेंगे? लेकिन प्रिय मित्र, आज की सुबह आपके लिए एक संदेश लेकर आई है। परमेश्वर अभी भी आपके साथ है। वह आपको भूला नहीं है। जिस प्रकार सूरज अंधकार को हटाकर रोशनी फैलाता है, उसी प्रकार परमेश्वर आपकी जिंदगी के अंधेरों में अपनी आशा की किरण भेजना चाहता है। शायद लोग आपको समझ नहीं पाए, शायद आपके अपने भी आपका दर्द न समझ सके, लेकिन परमेश्वर आपके हर आंसू को देखता है। वह आपकी हर चुप प्रार्थना को सुनता है। जब आप टूट जाते हैं, तब वही आपको संभालता है। जब आपका मन डर से भर जाता है, तब वही आपके दिल में शांति देता है। आज इस सुबह में परमेश्वर आपको याद दिलाना चाहता है कि आपकी कहानी अभी समाप्त नहीं हुई है। कठिनाइयां अंतिम अध्याय नहीं हैं। जो परमेश्वर समुद्र के बीच रास्ता बना सकता है, वही आपके जीवन में भी चमत्कार कर सकता है। हो सकता है अभी रास्ता दिखाई न दे, लेकिन परमेश्वर आपके लिए रास्ता बना रहा है। हो सकता है अभी उत्तर न मिला हो, लेकिन परमेश्वर काम कर रहा है। उसका समय कभी गलत नहीं होता। कभी कभी हम अपनी परेशानियों को देखकर इतना डर जाते हैं कि परमेश्वर की शक्ति को भूल जाते हैं। हम सोचते हैं कि अब कुछ नहीं बदल सकता, लेकिन बाइबल हमें सिखाती है कि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जब इंसान हार मान लेता है, तब परमेश्वर अपना कार्य शुरू करता है। इसलिए आज अपने डर से ज्यादा परमेश्वर पर भरोसा रखिए। अपनी कमजोरी से ज्यादा उसकी सामर्थ्य पर विश्वास कीजिए। यदि आपके घर में अशांति है, तो आज परमेश्वर शांति ला सकता है। यदि आपके शरीर में बीमारी है, तो वह चंगाई दे सकता है। यदि आपके जीवन में निराशा है, तो वह नई आशा भर सकता है। यदि आपका मन टूट चुका है, तो वह आपको फिर से खड़ा कर सकता है। परमेश्वर केवल प्रार्थनाएं सुनता ही नहीं, बल्कि सही समय पर उत्तर भी देता है। इसलिए हिम्मत मत हारिए। आपकी प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाएगी। आज की सुबह अपने दिल को परमेश्वर के सामने खोल दीजिए। अपनी चिंता, अपना डर, अपना दर्द, सब कुछ उसके चरणों में रख दीजिए।
क्योंकि जो बोझ आप अकेले उठाने की कोशिश कर रहे हैं, उसे उठाने के लिए परमेश्वर तैयार है। वह आपको थकान से आराम देना चाहता है। वह आपके जीवन को अपने प्रेम और अनुग्रह से भरना चाहता है। याद रखिए, हर सुबह यह प्रमाण है कि परमेश्वर ने अभी तक आपसे आशा नहीं छोड़ी है। यदि परमेश्वर ने आपको आज जगाया है, तो इसका अर्थ है कि आपके जीवन के लिए उसकी योजना अभी बाकी है। आपका भविष्य अभी भी उसके हाथों में सुरक्षित है। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, परमेश्वर आपके साथ चल रहा है। जब आप रोते हैं, वह आपके पास होता है। जब आप कमजोर पड़ते हैं, वह आपको शक्ति देता है। जब आप रास्ता भूल जाते हैं, वह आपका मार्गदर्शन करता है। तो आज इस सुबह डर को नहीं, विश्वास को चुनिए। चिंता को नहीं, प्रार्थना को चुनिए। निराशा को नहीं, आशा को चुनिए। क्योंकि परमेश्वर का प्रेम हर अंधकार से बड़ा है और उसकी दया हर समस्या से शक्तिशाली है। आइए अब पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, इस नई सुबह के लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद कि आपने हमें जीवन, सांस और एक नया अवसर दिया। प्रभु, आज हम अपनी सारी चिंताओं को आपके चरणों में रखते हैं। हमारे दिलों को शांति से भर दीजिए। जहां डर है, वहां विश्वास दीजिए। जहां बीमारी है, वहां चंगाई दीजिए। जहां टूटन है, वहां बहाली दीजिए। हमारे परिवारों की रक्षा कीजिए और हमें अपने प्रेम में बनाए रखिए। प्रभु, हमें आज पूरे दिन आपके मार्ग पर चलने की बुद्धि और सामर्थ्य दीजिए। हम विश्वास करते हैं कि आप हमारे साथ हैं और कभी हमें नहीं छोड़ेंगे। आज की यह सुबह परमेश्वर की अनमोल देन है। यदि आज आपकी आंख खुली है, यदि आपके शरीर में सांस चल रही है, तो यह केवल एक साधारण दिन नहीं है, बल्कि प्रभु यीशु की ओर से दिया गया एक नया अवसर है। एक नई शुरुआत, नई आशा और नई कृपा। कई लोग आज सुबह भारी मन के साथ उठे हैं। किसी के घर में परेशानी है, कोई बीमारी से दुखी है, कोई नौकरी की चिंता में है, तो कोई अपने परिवार की शांति के लिए रो रहा है। लेकिन प्रिय भाइयों और बहनों, आज की सुबह हमें यह याद दिलाती है कि हमारे जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना हो, परमेश्वर अभी भी हमारे साथ है। उसकी दया हर सुबह नई होती है और उसका प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। हो सकता है आज आपका मन टूटा हुआ हो। शायद रात भर आप चिंता में सो नहीं पाए। शायद आपके दिल में यह सवाल चल रहा हो, हे प्रभु, मेरी परेशानी कब दूर होगी? मेरा घर कब आशीष पाएगा? मेरी बीमारी कब ठीक होगी? मेरे बच्चों का भविष्य कब सुरक्षित होगा? लेकिन आज प्रभु यीशु आपसे कह रहे हैं, मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। जब संसार साथ छोड़ देता है, तब प्रभु यीशु अपने बच्चों का हाथ कभी नहीं छोड़ते। वह आपके आंसू भी देखते हैं और आपके दिल की हर आवाज को सुनते हैं। आज इस सुबह हम प्रभु यीशु के पास एक मन की प्रार्थना लेकर आ रहे हैं। एक ऐसा मन जो टूट चुका है, लेकिन फिर भी आशा रखता है। एक ऐसा दिल जो दर्द में है, लेकिन फिर भी प्रभु पर भरोसा करता है। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे जीवन का हर उत्तर केवल यीशु मसीह में है। वही शांति देने वाला है, वही चंगाई देने वाला है, वही रास्ता खोलने वाला है। हे प्रभु यीशु, आज इस सुबह हमारे घरों पर अपनी आशीष बरसा दीजिए। जहां लड़ाई और अशांति है, वहां प्रेम और मेल मिलाप दीजिए। जहां निराशा है, वहां आशा दीजिए। हमारे घरों को अपने पवित्र हाथों से छू लीजिए, ताकि हर नकारात्मक शक्ति दूर हो जाए। हमारे परिवारों को सुरक्षित रखिए। हर बुराई, हर बीमारी और हर चिंता से रक्षा कीजिए। प्रभु, जो लोग बीमारी और दर्द से गुजर रहे हैं, उन पर अपनी चंगाई का हाथ बढ़ाइए। जिनके शरीर में दर्द है, जिनके घुटनों में तकलीफ है, जिनके सिर में दर्द है, जिनके शरीर में कमजोरी है, उन्हें अपनी सामर्थ्य से भर दीजिए। जो अस्पतालों में हैं, जो दवाइयों पर हैं, जो लंबे समय से बीमारी से परेशान हैं, उन्हें पूर्ण चंगाई दीजिए। प्रभु, आपका वचन कहता है कि आपके घावों से हम चंगे हुए हैं। इसलिए आज हम विश्वास करते हैं कि आपकी चंगाई की शक्ति अभी भी काम कर रही है। हे यीशु, जो लोग नौकरी की चिंता में हैं, उनके लिए रास्ते खोल दीजिए। जिनके पास काम नहीं है, उन्हें अच्छी नौकरी दीजिए। जिनके व्यापार में घाटा है, वहां बरकत दीजिए। जिनके घर में आर्थिक परेशानी है, उनके लिए नए द्वार खोल दीजिए। प्रभु, आप वह परमेश्वर हैं जो बंद दरवाजों को भी खोल सकते हैं। इसलिए आज हर बेरोजगार युवक और युवती के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि उन्हें सम्मानजनक काम मिले और उनके घरों में खुशियां आएं। प्रभु, जो मेडिकल लाइन में हैं, डॉक्टर, नर्स, वार्ड बॉय, स्वास्थ्य कर्मचारी और हर सेवा करने वाला व्यक्ति, उन्हें शक्ति और सुरक्षा दीजिए।
दिन रात दूसरों की सेवा करते हुए वे भी थक जाते हैं। उनके शरीर और मन को नया बल दीजिए। उन्हें हर खतरे और बीमारी से सुरक्षित रखिए। उनके हाथों के द्वारा लोगों को चंगाई और राहत मिले। हे प्रभु, जो लोग दर्द और बेबसी में हैं, जिनके पास कोई सहारा नहीं है, उनके पास आप स्वयं आइए। जो लोग अकेलेपन में रो रहे हैं, उन्हें अपने प्रेम का एहसास कराइए। जिनके दिल टूट चुके हैं, उन्हें फिर से मजबूत कीजिए। प्रभु, जब दुनिया साथ छोड़ देती है, तब आपका प्रेम कभी खत्म नहीं होता। इसलिए आज हर दुखी व्यक्ति को अपनी शांति से भर दीजिए। आज की सुबह हम अपने बच्चों को भी आपके हाथों में सौंपते हैं। उनकी रक्षा कीजिए, उन्हें सही रास्ते पर चलाइए और उन्हें हर बुरी संगति से बचाइए। उनके भविष्य को आशीषित कीजिए। उन्हें ज्ञान, बुद्धि और सफलता दीजिए। हे स्वर्गीय पिता, आज हम अपने पूरे जीवन को आपके हाथों में देते हैं। हमारी हर चिंता, हर डर और हर बोझ आपके चरणों में रखते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि आप ही हमारे सहायक हैं। आप बिना कहे भी हमारे दिल की बातें जानते हैं। जब हम कमजोर होते हैं, तब आप हमें शक्ति देते हैं। जब हम रोते हैं, तब आप हमें संभालते हैं। प्रभु यीशु, आज इस सुबह हमारे दिलों को विश्वास से भर दीजिए। हमें ऐसा मन दीजिए जो हर परिस्थिति में आप पर भरोसा रखे। चाहे रास्ता कठिन हो, फिर भी हम विश्वास करें कि आप हमारे साथ हैं। चाहे आंधी आए, फिर भी हम न डरें, क्योंकि आप हमारी ढाल हैं। आइए पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु, इस नई सुबह के लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद कि आपने हमें एक नया दिन देखने का अवसर दिया। प्रभु, आज हमारे घरों पर अपनी आशीष बरसाइए। हमारे परिवारों को प्रेम और शांति से भर दीजिए। जो बीमार हैं, उन्हें चंगाई दीजिए। जो नौकरी ढूंढ रहे हैं, उनके लिए रास्ते खोल दीजिए। जो मेडिकल सेवा में हैं, उन्हें शक्ति और सुरक्षा दीजिए। जो दर्द और बेबसी में हैं, उन्हें सहारा दीजिए। हमारे बच्चों की रक्षा कीजिए और हमारे भविष्य को अपने हाथों में रखिए। प्रभु, हमारे जीवन में अपनी इच्छा पूरी कीजिए। हमें विश्वास, धैर्य और साहस दीजिए। हम सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं। आज की इस सुबह की प्रार्थना में हम सब एक साथ प्रभु यीशु के चरणों में आए हैं। यदि आप चाहते हैं कि हम आपके और आपके परिवार के लिए प्रार्थना करें, तो अभी कमेंट में अपना नाम और अपनी प्रार्थना विषय जरूर लिखें। चाहे आपके जीवन में कैसी भी परेशानी क्यों न हो, हमारा विश्वास है कि परमेश्वर आपकी हर पुकार सुनते हैं। क्या आप बीमारी से परेशान हैं? क्या आपके घर में अशांति है? क्या नौकरी, आर्थिक समस्या या परिवार की चिंता आपको परेशान कर रही है? क्या आपके दिल में कोई ऐसा दर्द है जो किसी को बता नहीं पा रहे? तो आज हिम्मत मत हारिए। प्रभु यीशु आपके साथ हैं। वह आपके आंसू देखते हैं, आपके दर्द को जानते हैं और आपकी हर प्रार्थना को सुनते हैं। इसलिए विश्वास के साथ कमेंट में अपना नाम लिखिए और बताइए कि आप किस बात के लिए प्रार्थना चाहते हैं। हमारी पूरी प्रार्थना टीम आपके लिए प्रार्थना करेगी। यदि आप चंगाई चाहते हैं, कमेंट में लिखें, प्रभु मुझे चंगा करें। यदि आप घर की शांति चाहते हैं, लिखें, मेरे घर में शांति हो। यदि आप नौकरी या आर्थिक बरकत चाहते हैं, लिखें, प्रभु मेरे लिए रास्ता खोले। यदि आप अपने बच्चों और परिवार की सुरक्षा चाहते हैं, लिखें, यीशु मेरे परिवार की रक्षा करें। याद रखिए, जब हम विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर असंभव रास्ते भी खोल देते हैं। हो सकता है अभी आपकी परिस्थिति कठिन हो, लेकिन परमेश्वर के लिए कुछ भी अयीशु नहीं है। वह टूटे हुए दिलों को जोड़ सकते हैं, बीमारियों को ठीक कर सकते हैं, घरों में शांति ला सकते हैं और बंद दरवाजों को खोल सकते हैं। आज इस सुबह हम सब एक परिवार की तरह मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं। इसलिए अकेले मत रहिए। अपने दिल की बात कमेंट में लिखिए। आपकी प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाएगी। शायद लोग आपको समझ न पाए हों, लेकिन प्रभु यीशु आपके दिल की हर आवाज सुनते हैं। जो लोग लंबे समय से बीमारी से गुजर रहे हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु उन्हें चंगाई दें। जो लोग आर्थिक तंगी में हैं, उनके लिए प्रार्थना करेंगे कि प्रभु उनके घर में बरकत दें। यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन। आज सुबह यदि आपकी आंख खुली है, तो यह केवल एक नया दिन नहीं है। यह परमेश्वर की ओर से मिला हुआ एक अनमोल उपहार है। एक नई शुरुआत, एक नई आशा और उसकी नई दया का प्रमाण। कई लोग आज सुबह मुस्कुराते हुए उठे हैं, लेकिन उनके दिल के अंदर दर्द छिपा हुआ है। कोई अपने परिवार की चिंता में है, कोई बीमारी से परेशान है, कोई आर्थिक तंगी से टूट चुका है और कोई अपने भविष्य को लेकर डरा हुआ है। जीवन कभी कभी इतना भारी लगने लगता है कि मन हार मानने लगता है। रात की तन्हाई में हम अक्सर परमेश्वर से पूछते हैं,
हे प्रभु, आखिर कब तक? मेरी परेशानियां कब समाप्त होंगी? मेरे आंसू कब थमेंगे? लेकिन प्रिय मित्र, आज की सुबह आपके लिए एक संदेश लेकर आई है। परमेश्वर अभी भी आपके साथ है। वह आपको भूला नहीं है। जिस प्रकार सूरज अंधकार को हटाकर रोशनी फैलाता है, उसी प्रकार परमेश्वर आपकी जिंदगी के अंधेरों में अपनी आशा की किरण भेजना चाहता है। शायद लोग आपको समझ नहीं पाए, शायद आपके अपने भी आपका दर्द न समझ सके, लेकिन परमेश्वर आपके हर आंसू को देखता है। वह आपकी हर चुप प्रार्थना को सुनता है। जब आप टूट जाते हैं तब वही आपको संभालता है। जब आपका मन डर से भर जाता है तब वही आपके दिल में शांति देता है। आज इस सुबह में परमेश्वर आपको याद दिलाना चाहता है कि आपकी कहानी अभी समाप्त नहीं हुई है। कठिनाइयां अंतिम अध्याय नहीं हैं। जो परमेश्वर समुद्र के बीच रास्ता बना सकता है, वही आपके जीवन में भी चमत्कार कर सकता है। हो सकता है अभी रास्ता दिखाई न दे, लेकिन परमेश्वर आपके लिए रास्ता बना रहा है। हो सकता है अभी उत्तर न मिला हो, लेकिन परमेश्वर काम कर रहा है। उसका समय कभी गलत नहीं होता। कभी कभी हम अपनी परेशानियों को देखकर इतना डर जाते हैं कि परमेश्वर की शक्ति को भूल जाते हैं। हम सोचते हैं कि अब कुछ नहीं बदल सकता, लेकिन बाइबल हमें सिखाती है कि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जब इंसान हार मान लेता है तब परमेश्वर अपना कार्य शुरू करता है। इसलिए आज अपने डर से ज्यादा परमेश्वर पर भरोसा रखिए। अपनी कमजोरी से ज्यादा उसकी सामर्थ्य पर विश्वास कीजिए। यदि आपके घर में अशांति है तो आज परमेश्वर शांति ला सकता है। यदि आपके शरीर में बीमारी है तो वह चंगाई दे सकता है। यदि आपके जीवन में निराशा है तो वह नई आशा भर सकता है। यदि आपका मन टूट चुका है तो वह आपको फिर से खड़ा कर सकता है। परमेश्वर केवल प्रार्थनाएं सुनता ही नहीं बल्कि सही समय पर उत्तर भी देता है। इसलिए हिम्मत मत हारिए। आपकी प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाएगी। आज की सुबह अपने दिल को परमेश्वर के सामने खोल दीजिए। अपनी चिंता, अपना डर, अपना दर्द, सब कुछ उसके चरणों में रख दीजिए। क्योंकि जो बोझ आप अकेले उठाने की कोशिश कर रहे हैं, उसे उठाने के लिए परमेश्वर तैयार है। वह आपको थकान से आराम देना चाहता है। वह आपके जीवन को अपने प्रेम और अनुग्रह से भरना चाहता है। याद रखिए, हर सुबह यह प्रमाण है कि परमेश्वर ने अभी तक आपसे आशा नहीं छोड़ी है। यदि परमेश्वर ने आपको आज जगाया है तो इसका अर्थ है कि आपके जीवन के लिए उसकी योजना अभी बाकी है। आपका भविष्य अभी भी उसके हाथों में सुरक्षित है। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, परमेश्वर आपके साथ चल रहा है। जब आप रोते हैं वह आपके पास होता है। जब आप कमजोर पड़ते हैं वह आपको शक्ति देता है। जब आप रास्ता भूल जाते हैं वह आपका मार्गदर्शन करता है। तो आज इस सुबह डर को नहीं, विश्वास को चुनिए। चिंता को नहीं, प्रार्थना को चुनिए। निराशा को नहीं, आशा को चुनिए। क्योंकि परमेश्वर का प्रेम हर अंधकार से बड़ा है और उसकी दया हर समस्या से शक्तिशाली है। आइए अब पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, इस नई सुबह के लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद कि आपने हमें जीवन, सांस और एक नया अवसर दिया। प्रभु, आज हम अपनी सारी चिंताओं को आपके चरणों में रखते हैं। हमारे दिलों को शांति से भर दीजिए। जहां डर है वहां विश्वास दीजिए। जहां बीमारी है वहां चंगाई दीजिए। जहां टूटन है वहां बहाली दीजिए। हमारे परिवारों की रक्षा कीजिए और हमें अपने प्रेम में बनाए रखिए। प्रभु, हमें आज पूरे दिन आपके मार्ग पर चलने की बुद्धि और सामर्थ्य दीजिए। हम विश्वास करते हैं कि आप हमारे साथ हैं और कभी हमें नहीं छोड़ेंगे। आज की यह सुबह परमेश्वर की अनमोल देन है। यदि आज आपकी आंख खुली है, यदि आपके शरीर में सांस चल रही है, तो यह केवल एक साधारण दिन नहीं है, बल्कि प्रभु यीशु की ओर से दिया गया एक नया अवसर है। एक नई शुरुआत, नई आशा और नई कृपा। कई लोग आज सुबह भारी मन के साथ उठे हैं। किसी के घर में परेशानी है, कोई बीमारी से दुखी है, कोई नौकरी की चिंता में है, तो कोई अपने परिवार की शांति के लिए रो रहा है। लेकिन प्रिय भाइयों और बहनों, आज की सुबह हमें यह याद दिलाती है कि हमारे जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना हो, परमेश्वर अभी भी हमारे साथ है। उसकी दया हर सुबह नई होती है और उसका प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। हो सकता है आज आपका मन टूटा हुआ हो। शायद रात भर आप चिंता में सो नहीं पाए। शायद आपके दिल में यह सवाल चल रहा हो, हे प्रभु, मेरी परेशानी कब दूर होगी? मेरा घर कब आशीष पाएगा? मेरी बीमारी कब ठीक होगी? मेरे बच्चों का भविष्य कब सुरक्षित होगा? लेकिन आज प्रभु यीशु आपसे कह रहे हैं, मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं।
जब संसार साथ छोड़ देता है तब प्रभु यीशु अपने बच्चों का हाथ कभी नहीं छोड़ते। वह आपके आंसू भी देखते हैं और आपके दिल की हर आवाज को सुनते हैं। आज इस सुबह हम प्रभु यीशु के पास एक मन की प्रार्थना लेकर आ रहे हैं। एक ऐसा मन जो टूट चुका है लेकिन फिर भी आशा रखता है। एक ऐसा दिल जो दर्द में है लेकिन फिर भी प्रभु पर भरोसा करता है। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे जीवन का हर उत्तर केवल यीशु मसीह में है। वही शांति देने वाला है, वही चंगाई देने वाला है, वही रास्ता खोलने वाला है। हे प्रभु यीशु, आज इस सुबह हमारे घरों पर अपनी आशीष बरसा दीजिए। जहां लड़ाई और अशांति है वहां प्रेम और मेल मिलाप दीजिए। जहां निराशा है वहां आशा दीजिए। हमारे घरों को अपने पवित्र हाथों से छू लीजिए ताकि हर नकारात्मक शक्ति दूर हो जाए। हमारे परिवारों को सुरक्षित रखिए। हर बुराई, हर बीमारी और हर चिंता से रक्षा कीजिए। प्रभु, जो लोग बीमारी और दर्द से गुजर रहे हैं उन पर अपनी चंगाई का हाथ बढ़ाइए। जिनके शरीर में दर्द है, जिनके घुटनों में तकलीफ है, जिनके सिर में दर्द है, जिनके शरीर में कमजोरी है, उन्हें अपनी सामर्थ्य से भर दीजिए। जो अस्पतालों में हैं, जो दवाइयों पर हैं, जो लंबे समय से बीमारी से परेशान हैं, उन्हें पूर्ण चंगाई दीजिए। प्रभु, आपका वचन कहता है कि आपके घावों से हम चंगे हुए हैं। इसलिए आज हम विश्वास करते हैं कि आपकी चंगाई की शक्ति अभी भी काम कर रही है। हे यीशु, जो लोग नौकरी की चिंता में हैं, उनके लिए रास्ते खोल दीजिए। जिनके पास काम नहीं है उन्हें अच्छी नौकरी दीजिए। जिनके व्यापार में घाटा है वहां बरकत दीजिए। जिनके घर में आर्थिक परेशानी है उनके लिए नए द्वार खोल दीजिए। प्रभु, आप वह परमेश्वर हैं जो बंद दरवाजों को भी खोल सकते हैं। इसलिए आज हर बेरोजगार युवक और युवती के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि उन्हें सम्मानजनक काम मिले और उनके घरों में खुशियां आएं। प्रभु, जो मेडिकल लाइन में हैं, डॉक्टर, नर्स, वार्ड बॉय, स्वास्थ्य कर्मचारी और हर सेवा करने वाला व्यक्ति, उन्हें शक्ति और सुरक्षा दीजिए। दिन रात दूसरों की सेवा करते हुए वे भी थक जाते हैं। उनके शरीर और मन को नया बल दीजिए। उन्हें हर खतरे और बीमारी से सुरक्षित रखिए। उनके हाथों के द्वारा लोगों को चंगाई और राहत मिले। हे प्रभु, जो लोग दर्द और बेबसी में हैं, जिनके पास कोई सहारा नहीं है, उनके पास आप स्वयं आइए। जो लोग अकेलेपन में रो रहे हैं, उन्हें अपने प्रेम का एहसास कराइए। जिनके दिल टूट चुके हैं, उन्हें फिर से मजबूत कीजिए। प्रभु, जब दुनिया साथ छोड़ देती है, तब आपका प्रेम कभी खत्म नहीं होता। इसलिए आज हर दुखी व्यक्ति को अपनी शांति से भर दीजिए। आज की सुबह हम अपने बच्चों को भी आपके हाथों में सौंपते हैं। उनकी रक्षा कीजिए, उन्हें सही रास्ते पर चलाइए और उन्हें हर बुरी संगति से बचाइए। उनके भविष्य को आशीषित कीजिए। उन्हें ज्ञान, बुद्धि और सफलता दीजिए। हे स्वर्गीय पिता, आज हम अपने पूरे जीवन को आपके हाथों में देते हैं। हमारी हर चिंता, हर डर और हर बोझ आपके चरणों में रखते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि आप ही हमारे सहायक हैं। आप बिना कहे भी हमारे दिल की बातें जानते हैं। जब हम कमजोर होते हैं तब आप हमें शक्ति देते हैं। जब हम रोते हैं तब आप हमें संभालते हैं। प्रभु यीशु, आज इस सुबह हमारे दिलों को विश्वास से भर दीजिए। हमें ऐसा मन दीजिए जो हर परिस्थिति में आप पर भरोसा रखे। चाहे रास्ता कठिन हो, फिर भी हम विश्वास करें कि आप हमारे साथ हैं। चाहे आंधी आए, फिर भी हम न डरें क्योंकि आप हमारी ढाल हैं। आइए पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु, इस नई सुबह के लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद कि आपने हमें एक नया दिन देखने का अवसर दिया। प्रभु, आज हमारे घरों पर अपनी आशीष बरसाइए। हमारे परिवारों को प्रेम और शांति से भर दीजिए। जो बीमार हैं उन्हें चंगाई दीजिए। जो नौकरी ढूंढ रहे हैं उनके लिए रास्ते खोल दीजिए। जो मेडिकल सेवा में हैं उन्हें शक्ति और सुरक्षा दीजिए। जो दर्द और बेबसी में हैं उन्हें सहारा दीजिए। हमारे बच्चों की रक्षा कीजिए और हमारे भविष्य को अपने हाथों में रखिए। प्रभु, हमारे जीवन में अपनी इच्छा पूरी कीजिए। हमें विश्वास, धैर्य और साहस दीजिए। हम सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं। आज की इस सुबह की प्रार्थना में हम सब एक साथ प्रभु यीशु के चरणों में आए हैं। यदि आप चाहते हैं कि हम आपके और आपके परिवार के लिए प्रार्थना करें, तो अभी कमेंट में अपना नाम और अपनी प्रार्थना विषय जरूर लिखें। चाहे आपके जीवन में कैसी भी परेशानी क्यों न हो, हमारा विश्वास है कि परमेश्वर आपकी हर पुकार सुनते हैं। क्या आप बीमारी से परेशान हैं? क्या आपके घर में अशांति है? क्या नौकरी, आर्थिक समस्या या परिवार की चिंता आपको परेशान कर रही है? क्या आपके दिल में कोई ऐसा दर्द है जो किसी को बता नहीं पा रहे?
तो आज हिम्मत मत हारिए। प्रभु यीशु आपके साथ हैं। वह आपके आंसू देखते हैं, आपके दर्द को जानते हैं और आपकी हर प्रार्थना को सुनते हैं। इसलिए विश्वास के साथ कमेंट में अपना नाम लिखिए और बताइए कि आप किस बात के लिए प्रार्थना चाहते हैं। हमारी पूरी प्रार्थना टीम आपके लिए प्रार्थना करेगी। यदि आप चंगाई चाहते हैं, कमेंट में लिखें, प्रभु मुझे चंगा करें। यदि आप घर की शांति चाहते हैं, लिखें, मेरे घर में शांति हो। यदि आप नौकरी या आर्थिक बरकत चाहते हैं, लिखें, प्रभु मेरे लिए रास्ता खोले। यदि आप अपने बच्चों और परिवार की सुरक्षा चाहते हैं, लिखें, यीशु मेरे परिवार की रक्षा करें। याद रखिए, जब हम विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर असंभव रास्ते भी खोल देते हैं। हो सकता है अभी आपकी परिस्थिति कठिन हो, लेकिन परमेश्वर के लिए कुछ भी अयीशु नहीं है। वह टूटे हुए दिलों को जोड़ सकते हैं, बीमारियों को ठीक कर सकते हैं, घरों में शांति ला सकते हैं और बंद दरवाजों को खोल सकते हैं। आज इस सुबह हम सब एक परिवार की तरह मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं, इसलिए अकेले मत रहिए। अपने दिल की बात कमेंट में लिखिए, आपकी प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाएगी। शायद लोग आपको समझ न पाए हों, लेकिन प्रभु यीशु आपके दिल की हर आवाज सुनते हैं। जो लोग लंबे समय से बीमारी से गुजर रहे हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु उन्हें चंगाई दें। जो लोग आर्थिक तंगी में हैं, उनके लिए प्रार्थना करेंगे कि प्रभु उनके घर में बरकत दें। यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन। आज सुबह यदि आपकी आंख खुली है तो यह केवल एक नया दिन नहीं है, यह परमेश्वर की ओर से मिला हुआ एक अनमोल उपहार है। एक नई शुरुआत, एक नई आशा और उसकी नई दया का प्रमाण। कई लोग आज सुबह मुस्कुराते हुए उठे हैं, लेकिन उनके दिल के अंदर दर्द छिपा हुआ है। कोई अपने परिवार की चिंता में है, कोई बीमारी से परेशान है, कोई आर्थिक तंगी से टूट चुका है और कोई अपने भविष्य को लेकर डरा हुआ है। जीवन कभी कभी इतना भारी लगने लगता है कि मन हार मानने लगता है। रात की तन्हाई में हम अक्सर परमेश्वर से पूछते हैं, हे प्रभु, आखिर कब तक? मेरी परेशानियां कब समाप्त होंगी? मेरे आंसू कब थमेंगे? लेकिन प्रिय मित्र, आज की सुबह आपके लिए एक संदेश लेकर आई है। परमेश्वर अभी भी आपके साथ है। वह आपको भूला नहीं है। जिस प्रकार सूरज अंधकार को हटाकर रोशनी फैलाता है, उसी प्रकार परमेश्वर आपकी जिंदगी के अंधेरों में अपनी आशा की किरण भेजना चाहता है। शायद लोग आपको समझ नहीं पाए, शायद आपके अपने भी आपका दर्द न समझ सके, लेकिन परमेश्वर आपके हर आंसू को देखता है। वह आपकी हर चुप प्रार्थना को सुनता है। जब आप टूट जाते हैं तब वही आपको संभालता है। जब आपका मन डर से भर जाता है तब वही आपके दिल में शांति देता है। आज इस सुबह में परमेश्वर आपको याद दिलाना चाहता है कि आपकी कहानी अभी समाप्त नहीं हुई है। कठिनाइयां अंतिम अध्याय नहीं हैं। जो परमेश्वर समुद्र के बीच रास्ता बना सकता है, वही आपके जीवन में भी चमत्कार कर सकता है। हो सकता है अभी रास्ता दिखाई न दे, लेकिन परमेश्वर आपके लिए रास्ता बना रहा है। हो सकता है अभी उत्तर न मिला हो, लेकिन परमेश्वर काम कर रहा है। उसका समय कभी गलत नहीं होता। कभी कभी हम अपनी परेशानियों को देखकर इतना डर जाते हैं कि परमेश्वर की शक्ति को भूल जाते हैं। हम सोचते हैं कि अब कुछ नहीं बदल सकता, लेकिन बाइबल हमें सिखाती है कि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जब इंसान हार मान लेता है तब परमेश्वर अपना कार्य शुरू करता है। इसलिए आज अपने डर से ज्यादा परमेश्वर पर भरोसा रखिए। अपनी कमजोरी से ज्यादा उसकी सामर्थ्य पर विश्वास कीजिए। यदि आपके घर में अशांति है तो आज परमेश्वर शांति ला सकता है। यदि आपके शरीर में बीमारी है तो वह चंगाई दे सकता है। यदि आपके जीवन में निराशा है तो वह नई आशा भर सकता है। यदि आपका मन टूट चुका है तो वह आपको फिर से खड़ा कर सकता है। परमेश्वर केवल प्रार्थनाएं सुनता ही नहीं, बल्कि सही समय पर उत्तर भी देता है। इसलिए हिम्मत मत हारिए। आपकी प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाएगी। आज की सुबह अपने दिल को परमेश्वर के सामने खोल दीजिए। अपनी चिंता, अपना डर, अपना दर्द, सब कुछ उसके चरणों में रख दीजिए। क्योंकि जो बोझ आप अकेले उठाने की कोशिश कर रहे हैं, उसे उठाने के लिए परमेश्वर तैयार है। वह आपको थकान से आराम देना चाहता है। वह आपके जीवन को अपने प्रेम और अनुग्रह से भरना चाहता है। याद रखिए, हर सुबह यह प्रमाण है कि परमेश्वर ने अभी तक आपसे आशा नहीं छोड़ी है। यदि परमेश्वर ने आपको आज जगाया है तो इसका अर्थ है कि आपके जीवन के लिए उसकी योजना अभी बाकी है। आपका भविष्य अभी भी उसके हाथों में सुरक्षित है। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, परमेश्वर आपके साथ चल रहा है। जब आप रोते हैं, वह आपके पास होता है। जब आप कमजोर पड़ते हैं,
वह आपको शक्ति देता है। जब आप रास्ता भूल जाते हैं, वह आपका मार्गदर्शन करता है। तो आज इस सुबह डर को नहीं, विश्वास को चुनिए। चिंता को नहीं, प्रार्थना को चुनिए। निराशा को नहीं, आशा को चुनिए। क्योंकि परमेश्वर का प्रेम हर अंधकार से बड़ा है और उसकी दया हर समस्या से शक्तिशाली है। आइए अब पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, इस नई सुबह के लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद कि आपने हमें जीवन, सांस और एक नया अवसर दिया। प्रभु, आज हम अपनी सारी चिंताओं को आपके चरणों में रखते हैं। हमारे दिलों को शांति से भर दीजिए। जहां डर है वहां विश्वास दीजिए। जहां बीमारी है वहां चंगाई दीजिए। जहां टूटन है वहां बहाली दीजिए। हमारे परिवारों की रक्षा कीजिए और हमें अपने प्रेम में बनाए रखिए। प्रभु, हमें आज पूरे दिन आपके मार्ग पर चलने की बुद्धि और सामर्थ्य दीजिए। हम विश्वास करते हैं कि आप हमारे साथ हैं और कभी हमें नहीं छोड़ेंगे। आज की यह सुबह परमेश्वर की अनमोल देन है। यदि आज आपकी आंख खुली है, यदि आपके शरीर में सांस चल रही है, तो यह केवल एक साधारण दिन नहीं है, बल्कि प्रभु यीशु की ओर से दिया गया एक नया अवसर है। एक नई शुरुआत, नई आशा और नई कृपा। कई लोग आज सुबह भारी मन के साथ उठे हैं। किसी के घर में परेशानी है, कोई बीमारी से दुखी है, कोई नौकरी की चिंता में है, तो कोई अपने परिवार की शांति के लिए रो रहा है। लेकिन प्रिय भाइयों और बहनों, आज की सुबह हमें यह याद दिलाती है कि हमारे जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों न हो, परमेश्वर अभी भी हमारे साथ है। उसकी दया हर सुबह नई होती है और उसका प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। हो सकता है आज आपका मन टूटा हुआ हो। शायद रात भर आप चिंता में सो नहीं पाए। शायद आपके दिल में यह सवाल चल रहा हो, हे प्रभु, मेरी परेशानी कब दूर होगी? मेरा घर कब आशीष पाएगा? मेरी बीमारी कब ठीक होगी? मेरे बच्चों का भविष्य कब सुरक्षित होगा? लेकिन आज प्रभु यीशु आपसे कह रहे हैं, मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। जब संसार साथ छोड़ देता है, तब प्रभु यीशु अपने बच्चों का हाथ कभी नहीं छोड़ते। वह आपके आंसू भी देखते हैं और आपके दिल की हर आवाज को सुनते हैं। आज इस सुबह हम प्रभु यीशु के पास एक मन की प्रार्थना लेकर आ रहे हैं। एक ऐसा मन जो टूट चुका है, लेकिन फिर भी आशा रखता है। एक ऐसा दिल जो दर्द में है, लेकिन फिर भी प्रभु पर भरोसा करता है। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे जीवन का हर उत्तर केवल यीशु मसीह में है। वही शांति देने वाला है, वही चंगाई देने वाला है, वही रास्ता खोलने वाला है। हे प्रभु यीशु, आज इस सुबह हमारे घरों पर अपनी आशीष बरसा दीजिए। जहां लड़ाई और अशांति है, वहां प्रेम और मेल मिलाप दीजिए। जहां निराशा है, वहां आशा दीजिए। हमारे घरों को अपने पवित्र हाथों से छू लीजिए, ताकि हर नकारात्मक शक्ति दूर हो जाए। हमारे परिवारों को सुरक्षित रखिए। हर बुराई, हर बीमारी और हर चिंता से रक्षा कीजिए। प्रभु, जो लोग बीमारी और दर्द से गुजर रहे हैं, उन पर अपनी चंगाई का हाथ बढ़ाइए। जिनके शरीर में दर्द है, जिनके घुटनों में तकलीफ है, जिनके सिर में दर्द है, जिनके शरीर में कमजोरी है, उन्हें अपनी सामर्थ्य से भर दीजिए। जो अस्पतालों में हैं, जो दवाइयों पर हैं, जो लंबे समय से बीमारी से परेशान हैं, उन्हें पूर्ण चंगाई दीजिए। प्रभु, आपका वचन कहता है कि आपके घावों से हम चंगे हुए हैं। इसलिए आज हम विश्वास करते हैं कि आपकी चंगाई की शक्ति अभी भी काम कर रही है। हे यीशु, जो लोग नौकरी की चिंता में हैं, उनके लिए रास्ते खोल दीजिए। जिनके पास काम नहीं है, उन्हें अच्छी नौकरी दीजिए। जिनके व्यापार में घाटा है, वहां बरकत दीजिए। जिनके घर में आर्थिक परेशानी है, उनके लिए नए द्वार खोल दीजिए। प्रभु, आप वह परमेश्वर हैं जो बंद दरवाजों को भी खोल सकते हैं। इसलिए आज हर बेरोजगार युवक और युवती के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि उन्हें सम्मानजनक काम मिले और उनके घरों में खुशियां आएं। प्रभु, जो मेडिकल लाइन में हैं, डॉक्टर, नर्स, वार्ड बॉय, स्वास्थ्य कर्मचारी और हर सेवा करने वाला व्यक्ति, उन्हें शक्ति और सुरक्षा दीजिए। दिन रात दूसरों की सेवा करते हुए वे भी थक जाते हैं। उनके शरीर और मन को नया बल दीजिए। उन्हें हर खतरे और बीमारी से सुरक्षित रखिए। उनके हाथों के द्वारा लोगों को चंगाई और राहत मिले। हे प्रभु, जो लोग दर्द और बेबसी में हैं, जिनके पास कोई सहारा नहीं है, उनके पास आप स्वयं आइए। जो लोग अकेलेपन में रो रहे हैं, उन्हें अपने प्रेम का एहसास कराइए। जिनके दिल टूट चुके हैं, उन्हें फिर से मजबूत कीजिए। प्रभु, जब दुनिया साथ छोड़ देती है, तब आपका प्रेम कभी खत्म नहीं होता। इसलिए आज हर दुखी व्यक्ति को अपनी शांति से भर दीजिए।
आज की सुबह हम अपने बच्चों को भी आपके हाथों में सौंपते हैं। उनकी रक्षा कीजिए, उन्हें सही रास्ते पर चलाइए और उन्हें हर बुरी संगति से बचाइए। उनके भविष्य को आशीषित कीजिए, उन्हें ज्ञान, बुद्धि और सफलता दीजिए। हे स्वर्गीय पिता, आज हम अपने पूरे जीवन को आपके हाथों में देते हैं। हमारी हर चिंता, हर डर और हर बोझ आपके चरणों में रखते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि आप ही हमारे सहायक हैं। आप बिना कहे भी हमारे दिल की बातें जानते हैं। जब हम कमजोर होते हैं तब आप हमें शक्ति देते हैं। जब हम रोते हैं तब आप हमें संभालते हैं। प्रभु यीशु, आज इस सुबह हमारे दिलों को विश्वास से भर दीजिए। हमें ऐसा मन दीजिए जो हर परिस्थिति में आप पर भरोसा रखे। चाहे रास्ता कठिन हो, फिर भी हम विश्वास करें कि आप हमारे साथ हैं। चाहे आंधी आए, फिर भी हम न डरें, क्योंकि आप हमारी ढाल हैं। आइए पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु, इस नई सुबह के लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद कि आपने हमें एक नया दिन देखने का अवसर दिया। प्रभु, आज हमारे घरों पर अपनी आशीष बरसाइए। हमारे परिवारों को प्रेम और शांति से भर दीजिए। जो बीमार हैं उन्हें चंगाई दीजिए। जो नौकरी ढूंढ रहे हैं उनके लिए रास्ते खोल दीजिए। जो मेडिकल सेवा में हैं उन्हें शक्ति और सुरक्षा दीजिए। जो दर्द और बेबसी में हैं उन्हें सहारा दीजिए। हमारे बच्चों की रक्षा कीजिए और हमारे भविष्य को अपने हाथों में रखिए। प्रभु, हमारे जीवन में अपनी इच्छा पूरी कीजिए। हमें विश्वास, धैर्य और साहस दीजिए। हम सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं। आज की इस सुबह की प्रार्थना में हम सब एक साथ प्रभु यीशु के चरणों में आए हैं। यदि आप चाहते हैं कि हम आपके और आपके परिवार के लिए प्रार्थना करें, तो अभी कमेंट में अपना नाम और अपनी प्रार्थना विषय जरूर लिखें। चाहे आपके जीवन में कैसी भी परेशानी क्यों न हो, हमारा विश्वास है कि परमेश्वर आपकी हर पुकार सुनते हैं। क्या आप बीमारी से परेशान हैं? क्या आपके घर में अशांति है? क्या नौकरी, आर्थिक समस्या या परिवार की चिंता आपको परेशान कर रही है? क्या आपके दिल में कोई ऐसा दर्द है जो किसी को बता नहीं पा रहे? तो आज हिम्मत मत हारिए। प्रभु यीशु आपके साथ हैं। वह आपके आंसू देखते हैं, आपके दर्द को जानते हैं और आपकी हर प्रार्थना को सुनते हैं। इसलिए विश्वास के साथ कमेंट में अपना नाम लिखिए और बताइए कि आप किस बात के लिए प्रार्थना चाहते हैं। हमारी पूरी प्रार्थना टीम आपके लिए प्रार्थना करेगी। यदि आप चंगाई चाहते हैं, कमेंट में लिखें, प्रभु मुझे चंगा करें। यदि आप घर की शांति चाहते हैं, लिखें, मेरे घर में शांति हो। यदि आप नौकरी या आर्थिक बरकत चाहते हैं, लिखें, प्रभु मेरे लिए रास्ता खोले। यदि आप अपने बच्चों और परिवार की सुरक्षा चाहते हैं, लिखें, यीशु मेरे परिवार की रक्षा करें। याद रखिए, जब हम विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर असंभव रास्ते भी खोल देते हैं। हो सकता है अभी आपकी परिस्थिति कठिन हो, लेकिन परमेश्वर के लिए कुछ भी अयीशु नहीं है। वह टूटे हुए दिलों को जोड़ सकते हैं, बीमारियों को ठीक कर सकते हैं, घरों में शांति ला सकते हैं और बंद दरवाजों को खोल सकते हैं। आज इस सुबह हम सब एक परिवार की तरह मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं, इसलिए अकेले मत रहिए। अपने दिल की बात कमेंट में लिखिए। आपकी प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाएगी। शायद लोग आपको समझ न पाए हों, लेकिन प्रभु यीशु आपके दिल की हर आवाज सुनते हैं। जो लोग लंबे समय से बीमारी से गुजर रहे हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु उन्हें चंगाई दें। जो लोग आर्थिक तंगी में हैं, उनके लिए प्रार्थना करेंगे कि प्रभु उनके घर में बरकत दें। यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन। आज सुबह यदि आपकी आंख खुली है तो यह केवल एक नया दिन नहीं है। यह परमेश्वर की ओर से मिला हुआ एक अनमोल उपहार है। एक नई शुरुआत, एक नई आशा और उसकी नई दया का प्रमाण। कई लोग आज सुबह मुस्कुराते हुए उठे हैं, लेकिन उनके दिल के अंदर दर्द छिपा हुआ है। कोई अपने परिवार की चिंता में है, कोई बीमारी से परेशान है, कोई आर्थिक तंगी से टूट चुका है और कोई अपने भविष्य को लेकर डरा हुआ है। जीवन कभी कभी इतना भारी लगने लगता है कि मन हार मानने लगता है। रात की तन्हाई में हम अक्सर परमेश्वर से पूछते हैं, हे प्रभु, आखिर कब तक? मेरी परेशानियां कब समाप्त होंगी? मेरे आंसू कब थमेंगे? लेकिन प्रिय मित्र, आज की सुबह आपके लिए एक संदेश लेकर आई है। परमेश्वर अभी भी आपके साथ है। वह आपको भूला नहीं है। जिस प्रकार सूरज अंधकार को हटाकर रोशनी फैलाता है, उसी प्रकार परमेश्वर आपकी जिंदगी के अंधेरों में अपनी आशा की किरण भेजना चाहता है। शायद लोग आपको समझ नहीं पाए, शायद आपके अपने भी आपका दर्द न समझ सके, लेकिन परमेश्वर आपके हर आंसू को देखता है। वह आपकी हर चुप प्रार्थना को सुनता है।
जब आप टूट जाते हैं तब वही आपको संभालता है। जब आपका मन डर से भर जाता है तब वही आपके दिल में शांति देता है। आज इस सुबह में परमेश्वर आपको याद दिलाना चाहता है कि आपकी कहानी अभी समाप्त नहीं हुई है। कठिनाइयां अंतिम अध्याय नहीं हैं। जो परमेश्वर समुद्र के बीच रास्ता बना सकता है, वही आपके जीवन में भी चमत्कार कर सकता है। हो सकता है अभी रास्ता दिखाई न दे, लेकिन परमेश्वर आपके लिए रास्ता बना रहा है। हो सकता है अभी उत्तर न मिला हो, लेकिन परमेश्वर काम कर रहा है। उसका समय कभी गलत नहीं होता। कभी कभी हम अपनी परेशानियों को देखकर इतना डर जाते हैं कि परमेश्वर की शक्ति को भूल जाते हैं। हम सोचते हैं कि अब कुछ नहीं बदल सकता, लेकिन बाइबल हमें सिखाती है कि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जब इंसान हार मान लेता है तब परमेश्वर अपना कार्य शुरू करता है। इसलिए आज अपने डर से ज्यादा परमेश्वर पर भरोसा रखिए। अपनी कमजोरी से ज्यादा उसकी सामर्थ्य पर विश्वास कीजिए। यदि आपके घर में अशांति है तो आज परमेश्वर शांति ला सकता है। यदि आपके शरीर में बीमारी है तो वह चंगाई दे सकता है। यदि आपके जीवन में निराशा है तो वह नई आशा भर सकता है। यदि आपका मन टूट चुका है तो वह आपको फिर से खड़ा कर सकता है। परमेश्वर केवल प्रार्थनाएं सुनता ही नहीं बल्कि सही समय पर उत्तर भी देता है। इसलिए हिम्मत मत हारिए। आपकी प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाएगी। आज की सुबह अपने दिल को परमेश्वर के सामने खोल दीजिए। अपनी चिंता, अपना डर, अपना दर्द, सब कुछ उसके चरणों में रख दीजिए। क्योंकि जो बोझ आप अकेले उठाने की कोशिश कर रहे हैं, उसे उठाने के लिए परमेश्वर तैयार है। वह आपको थकान से आराम देना चाहता है। वह आपके जीवन को अपने प्रेम और अनुग्रह से भरना चाहता है। याद रखिए, हर सुबह यह प्रमाण है कि परमेश्वर ने अभी तक आपसे आशा नहीं छोड़ी है। यदि परमेश्वर ने आपको आज जगाया है तो इसका अर्थ है कि आपके जीवन के लिए उसकी योजना अभी बाकी है। आपका भविष्य अभी भी उसके हाथों में सुरक्षित है। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, परमेश्वर आपके साथ चल रहा है। जब आप रोते हैं वह आपके पास होता है। जब आप कमजोर पड़ते हैं वह आपको शक्ति देता है। जब आप रास्ता भूल जाते हैं वह आपका मार्गदर्शन करता है। तो आज इस सुबह डर को नहीं, विश्वास को चुनिए। चिंता को नहीं, प्रार्थना को चुनिए। निराशा को नहीं, आशा को चुनिए। क्योंकि परमेश्वर का प्रेम हर अंधकार से बड़ा है और उसकी दया हर समस्या से शक्तिशाली है। आइए अब पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, इस नई सुबह के लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद कि आपने हमें जीवन, सांस और एक नया अवसर दिया। प्रभु, आज हम अपनी सारी चिंताओं को आपके चरणों में रखते हैं। हमारे दिलों को शांति से भर दीजिए। जहां डर है वहां विश्वास दीजिए। जहां बीमारी है वहां चंगाई दीजिए। जहां टूटन है वहां बहाली दीजिए। हमारे परिवारों की रक्षा कीजिए और हमें अपने प्रेम में बनाए रखिए। प्रभु, हमें आज पूरे दिन आपके मार्ग पर चलने की बुद्धि और सामर्थ्य दीजिए। हम विश्वास करते हैं कि आप हमारे साथ हैं और कभी हमें नहीं छोड़ेंगे। आज की यह सुबह परमेश्वर की अनमोल देन है। यदि आज आपकी आंख खुली है, यदि आपके शरीर में सांस चल रही है, तो यह केवल एक साधारण दिन नहीं है, बल्कि प्रभु यीशु की ओर से दिया गया एक नया अवसर है। एक नई शुरुआत, नई आशा और नई कृपा। कई लोग आज सुबह भारी मन के साथ उठे हैं। किसी के घर में परेशानी है, कोई बीमारी से दुखी है, कोई नौकरी की चिंता में है, तो कोई अपने परिवार की शांति के लिए रो रहा है। लेकिन प्रिय भाइयों और बहनों, आज की सुबह हमें यह याद दिलाती है कि हमारे जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों न हो, परमेश्वर अभी भी हमारे साथ है। उसकी दया हर सुबह नई होती है और उसका प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। हो सकता है आज आपका मन टूटा हुआ हो। शायद रात भर आप चिंता में सो नहीं पाए। शायद आपके दिल में यह सवाल चल रहा हो, हे प्रभु, मेरी परेशानी कब दूर होगी? मेरा घर कब आशीष पाएगा? मेरी बीमारी कब ठीक होगी? मेरे बच्चों का भविष्य कब सुरक्षित होगा? लेकिन आज प्रभु यीशु आपसे कह रहे हैं, मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। जब संसार साथ छोड़ देता है तब प्रभु यीशु अपने बच्चों का हाथ कभी नहीं छोड़ते। वह आपके आंसू भी देखते हैं और आपके दिल की हर आवाज को सुनते हैं। आज इस सुबह हम प्रभु यीशु के पास एक मन की प्रार्थना लेकर आ रहे हैं। एक ऐसा मन जो टूट चुका है लेकिन फिर भी आशा रखता है। एक ऐसा दिल जो दर्द में है लेकिन फिर भी प्रभु पर भरोसा करता है। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे जीवन का हर उत्तर केवल यीशु मसीह में है। वही शांति देने वाला है, वही चंगाई देने वाला है, वही रास्ता खोलने वाला है। हे प्रभु यीशु, आज इस सुबह हमारे घरों पर अपनी आशीष बरसा दीजिए।
जहां लड़ाई और अशांति है वहां प्रेम और मेल मिलाप दीजिए। जहां निराशा है वहां आशा दीजिए। हमारे घरों को अपने पवित्र हाथों से छू लीजिए ताकि हर नकारात्मक शक्ति दूर हो जाए। हमारे परिवारों को सुरक्षित रखिए। हर बुराई, हर बीमारी और हर चिंता से रक्षा कीजिए। प्रभु, जो लोग बीमारी और दर्द से गुजर रहे हैं, उन पर अपनी चंगाई का हाथ बढ़ाइए। जिनके शरीर में दर्द है, जिनके घुटनों में तकलीफ है, जिनके सिर में दर्द है, जिनके शरीर में कमजोरी है, उन्हें अपनी सामर्थ्य से भर दीजिए। जो अस्पतालों में हैं, जो दवाइयों पर हैं, जो लंबे समय से बीमारी से परेशान हैं, उन्हें पूर्ण चंगाई दीजिए। प्रभु, आपका वचन कहता है कि आपके घावों से हम चंगे हुए हैं। इसलिए आज हम विश्वास करते हैं कि आपकी चंगाई की शक्ति अभी भी काम कर रही है। हे यीशु, जो लोग नौकरी की चिंता में हैं, उनके लिए रास्ते खोल दीजिए। जिनके पास काम नहीं है, उन्हें अच्छी नौकरी दीजिए। जिनके व्यापार में घाटा है, वहां बरकत दीजिए। जिनके घर में आर्थिक परेशानी है, उनके लिए नए द्वार खोल दीजिए। प्रभु, आप वह परमेश्वर हैं जो बंद दरवाजों को भी खोल सकते हैं। इसलिए आज हर बेरोजगार युवक और युवती के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि उन्हें सम्मानजनक काम मिले और उनके घरों में खुशियां आएं। प्रभु, जो मेडिकल लाइन में हैं, डॉक्टर, नर्स, वार्ड बॉय, स्वास्थ्य कर्मचारी और हर सेवा करने वाला व्यक्ति, उन्हें शक्ति और सुरक्षा दीजिए। दिन रात दूसरों की सेवा करते हुए वे भी थक जाते हैं। उनके शरीर और मन को नया बल दीजिए। उन्हें हर खतरे और बीमारी से सुरक्षित रखिए। उनके हाथों के द्वारा लोगों को चंगाई और राहत मिले। हे प्रभु, जो लोग दर्द और बेबसी में हैं, जिनके पास कोई सहारा नहीं है, उनके पास आप स्वयं आइए। जो लोग अकेलेपन में रो रहे हैं, उन्हें अपने प्रेम का एहसास कराइए। जिनके दिल टूट चुके हैं, उन्हें फिर से मजबूत कीजिए। प्रभु, जब दुनिया साथ छोड़ देती है, तब आपका प्रेम कभी खत्म नहीं होता। इसलिए आज हर दुखी व्यक्ति को अपनी शांति से भर दीजिए। आज की सुबह हम अपने बच्चों को भी आपके हाथों में सौंपते हैं। उनकी रक्षा कीजिए, उन्हें सही रास्ते पर चलाइए और उन्हें हर बुरी संगति से बचाइए। उनके भविष्य को आशीषित कीजिए। उन्हें ज्ञान, बुद्धि और सफलता दीजिए। हे स्वर्गीय पिता, आज हम अपने पूरे जीवन को आपके हाथों में देते हैं। हमारी हर चिंता, हर डर और हर बोझ आपके चरणों में रखते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि आप ही हमारे सहायक हैं। आप बिना कहे भी हमारे दिल की बातें जानते हैं। जब हम कमजोर होते हैं, तब आप हमें शक्ति देते हैं। जब हम रोते हैं, तब आप हमें संभालते हैं। प्रभु यीशु, आज इस सुबह हमारे दिलों को विश्वास से भर दीजिए। हमें ऐसा मन दीजिए जो हर परिस्थिति में आप पर भरोसा रखे। चाहे रास्ता कठिन हो, फिर भी हम विश्वास करें कि आप हमारे साथ हैं। चाहे आंधी आए, फिर भी हम न डरें, क्योंकि आप हमारी ढाल हैं। आइए पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु, इस नई सुबह के लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद कि आपने हमें एक नया दिन देखने का अवसर दिया। प्रभु, आज हमारे घरों पर अपनी आशीष बरसाइए। हमारे परिवारों को प्रेम और शांति से भर दीजिए। जो बीमार हैं, उन्हें चंगाई दीजिए। जो नौकरी ढूंढ रहे हैं, उनके लिए रास्ते खोल दीजिए। जो मेडिकल सेवा में हैं, उन्हें शक्ति और सुरक्षा दीजिए। जो दर्द और बेबसी में हैं, उन्हें सहारा दीजिए। हमारे बच्चों की रक्षा कीजिए और हमारे भविष्य को अपने हाथों में रखिए। प्रभु, हमारे जीवन में अपनी इच्छा पूरी कीजिए। हमें विश्वास, धैर्य और साहस दीजिए। हम सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं। आज की इस सुबह की प्रार्थना में हम सब एक साथ प्रभु यीशु के चरणों में आए हैं। यदि आप चाहते हैं कि हम आपके और आपके परिवार के लिए प्रार्थना करें, तो अभी कमेंट में अपना नाम और अपनी प्रार्थना विषय जरूर लिखें। चाहे आपके जीवन में कैसी भी परेशानी क्यों न हो, हमारा विश्वास है कि परमेश्वर आपकी हर पुकार सुनते हैं। क्या आप बीमारी से परेशान हैं? क्या आपके घर में अशांति है? क्या नौकरी, आर्थिक समस्या या परिवार की चिंता आपको परेशान कर रही है? क्या आपके दिल में कोई ऐसा दर्द है जो किसी को बता नहीं पा रहे? तो आज हिम्मत मत हारिए। प्रभु यीशु आपके साथ हैं। वह आपके आंसू देखते हैं, आपके दर्द को जानते हैं और आपकी हर प्रार्थना को सुनते हैं। इसलिए विश्वास के साथ कमेंट में अपना नाम लिखिए और बताइए कि आप किस बात के लिए प्रार्थना चाहते हैं। हमारी पूरी प्रार्थना टीम आपके लिए प्रार्थना करेगी। यदि आप चंगाई चाहते हैं, कमेंट में लिखें, प्रभु मुझे चंगा करें। यदि आप घर की शांति चाहते हैं, लिखें, मेरे घर में शांति हो। यदि आप नौकरी या आर्थिक बरकत चाहते हैं, लिखें, प्रभु मेरे लिए रास्ता खोले।
यदि आप अपने बच्चों और परिवार की सुरक्षा चाहते हैं, लिखें, यीशु मेरे परिवार की रक्षा करें। याद रखिए, जब हम विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर असंभव रास्ते भी खोल देते हैं। हो सकता है अभी आपकी परिस्थिति कठिन हो, लेकिन परमेश्वर के लिए कुछ भी अयीशु नहीं है। वह टूटे हुए दिलों को जोड़ सकते हैं, बीमारियों को ठीक कर सकते हैं, घरों में शांति ला सकते हैं और बंद दरवाजों को खोल सकते हैं। आज इस सुबह हम सब एक परिवार की तरह मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं, इसलिए अकेले मत रहिए। अपने दिल की बात कमेंट में लिखिए, आपकी प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाएगी। शायद लोग आपको समझ न पाए हों, लेकिन प्रभु यीशु आपके दिल की हर आवाज सुनते हैं। जो लोग लंबे समय से बीमारी से गुजर रहे हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु उन्हें चंगाई दें। जो लोग आर्थिक तंगी में हैं, उनके लिए प्रार्थना करेंगे कि प्रभु उनके घर में बरकत दें। यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन। आज सुबह यदि आपकी आंख खुली है तो यह केवल एक नया दिन नहीं है, यह परमेश्वर की ओर से मिला हुआ एक अनमोल उपहार है। एक नई शुरुआत, एक नई आशा और उसकी नई दया का प्रमाण। कई लोग आज सुबह मुस्कुराते हुए उठे हैं, लेकिन उनके दिल के अंदर दर्द छिपा हुआ है। कोई अपने परिवार की चिंता में है, कोई बीमारी से परेशान है, कोई आर्थिक तंगी से टूट चुका है और कोई अपने भविष्य को लेकर डरा हुआ है। जीवन कभी कभी इतना भारी लगने लगता है कि मन हार मानने लगता है। रात की तन्हाई में हम अक्सर परमेश्वर से पूछते हैं, हे प्रभु, आखिर कब तक? मेरी परेशानियां कब समाप्त होंगी? मेरे आंसू कब थमेंगे? लेकिन प्रिय मित्र, आज की सुबह आपके लिए एक संदेश लेकर आई है। परमेश्वर अभी भी आपके साथ है। वह आपको भूला नहीं है। जिस प्रकार सूरज अंधकार को हटाकर रोशनी फैलाता है, उसी प्रकार परमेश्वर आपकी जिंदगी के अंधेरों में अपनी आशा की किरण भेजना चाहता है। शायद लोग आपको समझ नहीं पाए, शायद आपके अपने भी आपका दर्द न समझ सके, लेकिन परमेश्वर आपके हर आंसू को देखता है। वह आपकी हर चुप प्रार्थना को सुनता है। जब आप टूट जाते हैं तब वही आपको संभालता है। जब आपका मन डर से भर जाता है तब वही आपके दिल में शांति देता है। आज इस सुबह में परमेश्वर आपको याद दिलाना चाहता है कि आपकी कहानी अभी समाप्त नहीं हुई है। कठिनाइयां अंतिम अध्याय नहीं हैं। जो परमेश्वर समुद्र के बीच रास्ता बना सकता है, वही आपके जीवन में भी चमत्कार कर सकता है। हो सकता है अभी रास्ता दिखाई न दे, लेकिन परमेश्वर आपके लिए रास्ता बना रहा है। हो सकता है अभी उत्तर न मिला हो, लेकिन परमेश्वर काम कर रहा है। उसका समय कभी गलत नहीं होता। कभी कभी हम अपनी परेशानियों को देखकर इतना डर जाते हैं कि परमेश्वर की शक्ति को भूल जाते हैं। हम सोचते हैं कि अब कुछ नहीं बदल सकता, लेकिन बाइबल हमें सिखाती है कि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जब इंसान हार मान लेता है तब परमेश्वर अपना कार्य शुरू करता है। इसलिए आज अपने डर से ज्यादा परमेश्वर पर भरोसा रखिए। अपनी कमजोरी से ज्यादा उसकी सामर्थ्य पर विश्वास कीजिए। यदि आपके घर में अशांति है तो आज परमेश्वर शांति ला सकता है। यदि आपके शरीर में बीमारी है तो वह चंगाई दे सकता है। यदि आपके जीवन में निराशा है तो वह नई आशा भर सकता है। यदि आपका मन टूट चुका है तो वह आपको फिर से खड़ा कर सकता है। परमेश्वर केवल प्रार्थनाएं सुनता ही नहीं, बल्कि सही समय पर उत्तर भी देता है। इसलिए हिम्मत मत हारिए। आपकी प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाएगी। आज की सुबह अपने दिल को परमेश्वर के सामने खोल दीजिए। अपनी चिंता, अपना डर, अपना दर्द, सब कुछ उसके चरणों में रख दीजिए। क्योंकि जो बोझ आप अकेले उठाने की कोशिश कर रहे हैं, उसे उठाने के लिए परमेश्वर तैयार है। वह आपको थकान से आराम देना चाहता है। वह आपके जीवन को अपने प्रेम और अनुग्रह से भरना चाहता है। याद रखिए, हर सुबह यह प्रमाण है कि परमेश्वर ने अभी तक आपसे आशा नहीं छोड़ी है। यदि परमेश्वर ने आपको आज जगाया है तो इसका अर्थ है कि आपके जीवन के लिए उसकी योजना अभी बाकी है। आपका भविष्य अभी भी उसके हाथों में सुरक्षित है। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, परमेश्वर आपके साथ चल रहा है। जब आप रोते हैं वह आपके पास होता है। जब आप कमजोर पड़ते हैं वह आपको शक्ति देता है। जब आप रास्ता भूल जाते हैं वह आपका मार्गदर्शन करता है। तो आज इस सुबह डर को नहीं, विश्वास को चुनिए। चिंता को नहीं, प्रार्थना को चुनिए। निराशा को नहीं, आशा को चुनिए। क्योंकि परमेश्वर का प्रेम हर अंधकार से बड़ा है और उसकी दया हर समस्या से शक्तिशाली है। आइए अब पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, इस नई सुबह के लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद कि आपने हमें जीवन, सांस और एक नया अवसर दिया। प्रभु,
आज हम अपनी सारी चिंताओं को आपके चरणों में रखते हैं। हमारे दिलों को शांति से भर दीजिए। जहां डर है वहां विश्वास दीजिए। जहां बीमारी है वहां चंगाई दीजिए। जहां टूटन है वहां बहाली दीजिए। हमारे परिवारों की रक्षा कीजिए और हमें अपने प्रेम में बनाए रखिए। प्रभु, हमें आज पूरे दिन आपके मार्ग पर चलने की बुद्धि और सामर्थ्य दीजिए। हम विश्वास करते हैं कि आप हमारे साथ हैं और कभी हमें नहीं छोड़ेंगे। आज की यह सुबह परमेश्वर की अनमोल देन है। यदि आज आपकी आंख खुली है, यदि आपके शरीर में सांस चल रही है, तो यह केवल एक साधारण दिन नहीं है, बल्कि प्रभु यीशु की ओर से दिया गया एक नया अवसर है। एक नई शुरुआत, नई आशा और नई कृपा। कई लोग आज सुबह भारी मन के साथ उठे हैं। किसी के घर में परेशानी है, कोई बीमारी से दुखी है, कोई नौकरी की चिंता में है, तो कोई अपने परिवार की शांति के लिए रो रहा है। लेकिन प्रिय भाइयों और बहनों, आज की सुबह हमें यह याद दिलाती है कि हमारे जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों न हो, परमेश्वर अभी भी हमारे साथ है। उसकी दया हर सुबह नई होती है और उसका प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। हो सकता है आज आपका मन टूटा हुआ हो। शायद रात भर आप चिंता में सो नहीं पाए। शायद आपके दिल में यह सवाल चल रहा हो, हे प्रभु, मेरी परेशानी कब दूर होगी? मेरा घर कब आशीष पाएगा? मेरी बीमारी कब ठीक होगी? मेरे बच्चों का भविष्य कब सुरक्षित होगा? लेकिन आज प्रभु यीशु आपसे कह रहे हैं, मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। जब संसार साथ छोड़ देता है, तब प्रभु यीशु अपने बच्चों का हाथ कभी नहीं छोड़ते। वह आपके आंसू भी देखते हैं और आपके दिल की हर आवाज को सुनते हैं। आज इस सुबह हम प्रभु यीशु के पास एक मन की प्रार्थना लेकर आ रहे हैं। एक ऐसा मन जो टूट चुका है, लेकिन फिर भी आशा रखता है। एक ऐसा दिल जो दर्द में है, लेकिन फिर भी प्रभु पर भरोसा करता है। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे जीवन का हर उत्तर केवल यीशु मसीह में है। वही शांति देने वाला है, वही चंगाई देने वाला है, वही रास्ता खोलने वाला है। हे प्रभु यीशु, आज इस सुबह हमारे घरों पर अपनी आशीष बरसा दीजिए। जहां लड़ाई और अशांति है, वहां प्रेम और मेल मिलाप दीजिए। जहां निराशा है, वहां आशा दीजिए। हमारे घरों को अपने पवित्र हाथों से छू लीजिए, ताकि हर नकारात्मक शक्ति दूर हो जाए। हमारे परिवारों को सुरक्षित रखिए। हर बुराई, हर बीमारी और हर चिंता से रक्षा कीजिए। प्रभु, जो लोग बीमारी और दर्द से गुजर रहे हैं, उन पर अपनी चंगाई का हाथ बढ़ाइए। जिनके शरीर में दर्द है, जिनके घुटनों में तकलीफ है, जिनके सिर में दर्द है, जिनके शरीर में कमजोरी है, उन्हें अपनी सामर्थ्य से भर दीजिए। जो अस्पतालों में हैं, जो दवाइयों पर हैं, जो लंबे समय से बीमारी से परेशान हैं, उन्हें पूर्ण चंगाई दीजिए। प्रभु, आपका वचन कहता है कि आपके घावों से हम चंगे हुए हैं। इसलिए आज हम विश्वास करते हैं कि आपकी चंगाई की शक्ति अभी भी काम कर रही है। हे यीशु, जो लोग नौकरी की चिंता में हैं, उनके लिए रास्ते खोल दीजिए। जिनके पास काम नहीं है, उन्हें अच्छी नौकरी दीजिए। जिनके व्यापार में घाटा है, वहां बरकत दीजिए। जिनके घर में आर्थिक परेशानी है, उनके लिए नए द्वार खोल दीजिए। प्रभु, आप वह परमेश्वर हैं जो बंद दरवाजों को भी खोल सकते हैं। इसलिए आज हर बेरोजगार युवक और युवती के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि उन्हें सम्मानजनक काम मिले और उनके घरों में खुशियां आएं। प्रभु, जो मेडिकल लाइन में हैं, डॉक्टर, नर्स, वार्ड बॉय, स्वास्थ्य कर्मचारी और हर सेवा करने वाला व्यक्ति, उन्हें शक्ति और सुरक्षा दीजिए। दिन रात दूसरों की सेवा करते हुए वे भी थक जाते हैं। उनके शरीर और मन को नया बल दीजिए। उन्हें हर खतरे और बीमारी से सुरक्षित रखिए। उनके हाथों के द्वारा लोगों को चंगाई और राहत मिले। हे प्रभु, जो लोग दर्द और बेबसी में हैं, जिनके पास कोई सहारा नहीं है, उनके पास आप स्वयं आइए। जो लोग अकेलेपन में रो रहे हैं, उन्हें अपने प्रेम का एहसास कराइए। जिनके दिल टूट चुके हैं, उन्हें फिर से मजबूत कीजिए। प्रभु, जब दुनिया साथ छोड़ देती है, तब आपका प्रेम कभी खत्म नहीं होता। इसलिए आज हर दुखी व्यक्ति को अपनी शांति से भर दीजिए। आज की सुबह हम अपने बच्चों को भी आपके हाथों में सौंपते हैं। उनकी रक्षा कीजिए, उन्हें सही रास्ते पर चलाइए और उन्हें हर बुरी संगति से बचाइए। उनके भविष्य को आशीषित कीजिए। उन्हें ज्ञान, बुद्धि और सफलता दीजिए। हे स्वर्गीय पिता, आज हम अपने पूरे जीवन को आपके हाथों में देते हैं। हमारी हर चिंता, हर डर और हर बोझ आपके चरणों में रखते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि आप ही हमारे सहायक हैं। आप बिना कहे भी हमारे दिल की बातें जानते हैं। जब हम कमजोर होते हैं, तब आप हमें शक्ति देते हैं।
जब हम रोते हैं तब आप हमें संभालते हैं। प्रभु यीशु, आज इस सुबह हमारे दिलों को विश्वास से भर दीजिए। हमें ऐसा मन दीजिए जो हर परिस्थिति में आप पर भरोसा रखे। चाहे रास्ता कठिन हो, फिर भी हम विश्वास करें कि आप हमारे साथ हैं। चाहे आंधी आए, फिर भी हम न डरें क्योंकि आप हमारी ढाल हैं। आइए पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु, इस नई सुबह के लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद कि आपने हमें एक नया दिन देखने का अवसर दिया। प्रभु, आज हमारे घरों पर अपनी आशीष बरसाइए। हमारे परिवारों को प्रेम और शांति से भर दीजिए। जो बीमार हैं उन्हें चंगाई दीजिए। जो नौकरी ढूंढ रहे हैं उनके लिए रास्ते खोल दीजिए। जो मेडिकल सेवा में हैं उन्हें शक्ति और सुरक्षा दीजिए। जो दर्द और बेबसी में हैं उन्हें सहारा दीजिए। हमारे बच्चों की रक्षा कीजिए और हमारे भविष्य को अपने हाथों में रखिए। प्रभु, हमारे जीवन में अपनी इच्छा पूरी कीजिए। हमें विश्वास, धैर्य और साहस दीजिए। हम सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं। आज की इस सुबह की प्रार्थना में हम सब एक साथ प्रभु यीशु के चरणों में आए हैं। यदि आप चाहते हैं कि हम आपके और आपके परिवार के लिए प्रार्थना करें, तो अभी कमेंट में अपना नाम और अपनी प्रार्थना विषय जरूर लिखें। चाहे आपके जीवन में कैसी भी परेशानी क्यों न हो, हमारा विश्वास है कि परमेश्वर आपकी हर पुकार सुनते हैं। क्या आप बीमारी से परेशान हैं? क्या आपके घर में अशांति है? क्या नौकरी, आर्थिक समस्या या परिवार की चिंता आपको परेशान कर रही है? क्या आपके दिल में कोई ऐसा दर्द है जो किसी को बता नहीं पा रहे? तो आज हिम्मत मत हारिए। प्रभु यीशु आपके साथ हैं। वह आपके आंसू देखते हैं, आपके दर्द को जानते हैं और आपकी हर प्रार्थना को सुनते हैं। इसलिए विश्वास के साथ कमेंट में अपना नाम लिखिए और बताइए कि आप किस बात के लिए प्रार्थना चाहते हैं। हमारी पूरी प्रार्थना टीम आपके लिए प्रार्थना करेगी। यदि आप चंगाई चाहते हैं, कमेंट में लिखें, प्रभु मुझे चंगा करें। यदि आप घर की शांति चाहते हैं, लिखें, मेरे घर में शांति हो। यदि आप नौकरी या आर्थिक बरकत चाहते हैं, लिखें, प्रभु मेरे लिए रास्ता खोले। यदि आप अपने बच्चों और परिवार की सुरक्षा चाहते हैं, लिखें, यीशु मेरे परिवार की रक्षा करें। याद रखिए, जब हम विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर असंभव रास्ते भी खोल देते हैं। हो सकता है अभी आपकी परिस्थिति कठिन हो, लेकिन परमेश्वर के लिए कुछ भी अयीशु नहीं है। वह टूटे हुए दिलों को जोड़ सकते हैं, बीमारियों को ठीक कर सकते हैं, घरों में शांति ला सकते हैं और बंद दरवाजों को खोल सकते हैं। आज इस सुबह हम सब एक परिवार की तरह मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं, इसलिए अकेले मत रहिए। अपने दिल की बात कमेंट में लिखिए। आपकी प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाएगी। शायद लोग आपको समझ न पाए हों, लेकिन प्रभु यीशु आपके दिल की हर आवाज सुनते हैं। जो लोग लंबे समय से बीमारी से गुजर रहे हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु उन्हें चंगाई दें। जो लोग आर्थिक तंगी में हैं, उनके लिए प्रार्थना करेंगे कि प्रभु उनके घर में बरकत दें। यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन। आज सुबह यदि आपकी आंख खुली है तो यह केवल एक नया दिन नहीं है, यह परमेश्वर की ओर से मिला हुआ एक अनमोल उपहार है। एक नई शुरुआत, एक नई आशा और उसकी नई दया का प्रमाण। कई लोग आज सुबह मुस्कुराते हुए उठे हैं, लेकिन उनके दिल के अंदर दर्द छिपा हुआ है। कोई अपने परिवार की चिंता में है, कोई बीमारी से परेशान है, कोई आर्थिक तंगी से टूट चुका है और कोई अपने भविष्य को लेकर डरा हुआ है। जीवन कभी कभी इतना भारी लगने लगता है कि मन हार मानने लगता है। रात की तन्हाई में हम अक्सर परमेश्वर से पूछते हैं, हे प्रभु, आखिर कब तक? मेरी परेशानियां कब समाप्त होंगी? मेरे आंसू कब थमेंगे? लेकिन प्रिय मित्र, आज की सुबह आपके लिए एक संदेश लेकर आई है। परमेश्वर अभी भी आपके साथ है। वह आपको भूला नहीं है। जिस प्रकार सूरज अंधकार को हटाकर रोशनी फैलाता है, उसी प्रकार परमेश्वर आपकी जिंदगी के अंधेरों में अपनी आशा की किरण भेजना चाहता है। शायद लोग आपको समझ नहीं पाए, शायद आपके अपने भी आपका दर्द न समझ सके, लेकिन परमेश्वर आपके हर आंसू को देखता है। वह आपकी हर चुप प्रार्थना को सुनता है। जब आप टूट जाते हैं तब वही आपको संभालता है। जब आपका मन डर से भर जाता है, तब वही आपके दिल में शांति देता है। आज इस सुबह में परमेश्वर आपको याद दिलाना चाहता है कि आपकी कहानी अभी समाप्त नहीं हुई है। कठिनाइयां अंतिम अध्याय नहीं हैं। जो परमेश्वर समुद्र के बीच रास्ता बना सकता है, वही आपके जीवन में भी चमत्कार कर सकता है। हो सकता है अभी रास्ता दिखाई न दे, लेकिन परमेश्वर आपके लिए रास्ता बना रहा है। हो सकता है अभी उत्तर न मिला हो, लेकिन परमेश्वर काम कर रहा है।
उसका समय कभी गलत नहीं होता। कभी कभी हम अपनी परेशानियों को देखकर इतना डर जाते हैं कि परमेश्वर की शक्ति को भूल जाते हैं। हम सोचते हैं कि अब कुछ नहीं बदल सकता, लेकिन बाइबल हमें सिखाती है कि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जब इंसान हार मान लेता है तब परमेश्वर अपना कार्य शुरू करता है। इसलिए आज अपने डर से ज्यादा परमेश्वर पर भरोसा रखिए। अपनी कमजोरी से ज्यादा उसकी सामर्थ्य पर विश्वास कीजिए। यदि आपके घर में अशांति है तो आज परमेश्वर शांति ला सकता है। यदि आपके शरीर में बीमारी है तो वह चंगाई दे सकता है। यदि आपके जीवन में निराशा है तो वह नई आशा भर सकता है। यदि आपका मन टूट चुका है तो वह आपको फिर से खड़ा कर सकता है। परमेश्वर केवल प्रार्थनाएं सुनता ही नहीं बल्कि सही समय पर उत्तर भी देता है। इसलिए हिम्मत मत हारिए। आपकी प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाएगी। आज की सुबह अपने दिल को परमेश्वर के सामने खोल दीजिए। अपनी चिंता, अपना डर, अपना दर्द, सब कुछ उसके चरणों में रख दीजिए। क्योंकि जो बोझ आप अकेले उठाने की कोशिश कर रहे हैं, उसे उठाने के लिए परमेश्वर तैयार है। वह आपको थकान से आराम देना चाहता है। वह आपके जीवन को अपने प्रेम और अनुग्रह से भरना चाहता है। याद रखिए, हर सुबह यह प्रमाण है कि परमेश्वर ने अभी तक आपसे आशा नहीं छोड़ी है। यदि परमेश्वर ने आपको आज जगाया है तो इसका अर्थ है कि आपके जीवन के लिए उसकी योजना अभी बाकी है। आपका भविष्य अभी भी उसके हाथों में सुरक्षित है। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, परमेश्वर आपके साथ चल रहा है। जब आप रोते हैं वह आपके पास होता है। जब आप कमजोर पड़ते हैं वह आपको शक्ति देता है। जब आप रास्ता भूल जाते हैं वह आपका मार्गदर्शन करता है। तो आज इस सुबह डर को नहीं, विश्वास को चुनिए। चिंता को नहीं, प्रार्थना को चुनिए। निराशा को नहीं, आशा को चुनिए। क्योंकि परमेश्वर का प्रेम हर अंधकार से बड़ा है और उसकी दया हर समस्या से शक्तिशाली है। आइए अब पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, इस नई सुबह के लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद कि आपने हमें जीवन, सांस और एक नया अवसर दिया। प्रभु, आज हम अपनी सारी चिंताओं को आपके चरणों में रखते हैं। हमारे दिलों को शांति से भर दीजिए। जहां डर है वहां विश्वास दीजिए। जहां बीमारी है वहां चंगाई दीजिए। जहां टूटन है वहां बहाली दीजिए। हमारे परिवारों की रक्षा कीजिए और हमें अपने प्रेम में बनाए रखिए। प्रभु, हमें आज पूरे दिन आपके मार्ग पर चलने की बुद्धि और सामर्थ्य दीजिए। हम विश्वास करते हैं कि आप हमारे साथ हैं और कभी हमें नहीं छोड़ेंगे। आज की यह सुबह परमेश्वर की अनमोल देन है। यदि आज आपकी आंख खुली है, यदि आपके शरीर में सांस चल रही है, तो यह केवल एक साधारण दिन नहीं है, बल्कि प्रभु यीशु की ओर से दिया गया एक नया अवसर है। एक नई शुरुआत, नई आशा और नई कृपा। कई लोग आज सुबह भारी मन के साथ उठे हैं। किसी के घर में परेशानी है, कोई बीमारी से दुखी है, कोई नौकरी की चिंता में है, तो कोई अपने परिवार की शांति के लिए रो रहा है। लेकिन प्रिय भाइयों और बहनों, आज की सुबह हमें यह याद दिलाती है कि हमारे जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना हो, परमेश्वर अभी भी हमारे साथ है। उसकी दया हर सुबह नई होती है और उसका प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। हो सकता है आज आपका मन टूटा हुआ हो। शायद रात भर आप चिंता में सो नहीं पाए। शायद आपके दिल में यह सवाल चल रहा हो, हे प्रभु, मेरी परेशानी कब दूर होगी? मेरा घर कब आशीष पाएगा? मेरी बीमारी कब ठीक होगी? मेरे बच्चों का भविष्य कब सुरक्षित होगा? लेकिन आज प्रभु यीशु आपसे कह रहे हैं, मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। जब संसार साथ छोड़ देता है तब प्रभु यीशु अपने बच्चों का हाथ कभी नहीं छोड़ते। वह आपके आंसू भी देखते हैं और आपके दिल की हर आवाज को सुनते हैं। आज इस सुबह हम प्रभु यीशु के पास एक मन की प्रार्थना लेकर आ रहे हैं। एक ऐसा मन जो टूट चुका है लेकिन फिर भी आशा रखता है। एक ऐसा दिल जो दर्द में है लेकिन फिर भी प्रभु पर भरोसा करता है। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे जीवन का हर उत्तर केवल यीशु मसीह में है। वही शांति देने वाला है, वही चंगाई देने वाला है, वही रास्ता खोलने वाला है। हे प्रभु यीशु, आज इस सुबह हमारे घरों पर अपनी आशीष बरसा दीजिए। जहां लड़ाई और अशांति है वहां प्रेम और मेल मिलाप दीजिए। जहां निराशा है वहां आशा दीजिए। हमारे घरों को अपने पवित्र हाथों से छू लीजिए ताकि हर नकारात्मक शक्ति दूर हो जाए। हमारे परिवारों को सुरक्षित रखिए। हर बुराई, हर बीमारी और हर चिंता से रक्षा कीजिए। प्रभु, जो लोग बीमारी और दर्द से गुजर रहे हैं, उन पर अपनी चंगाई का हाथ बढ़ाइए। जिनके शरीर में दर्द है, जिनके घुटनों में तकलीफ है, जिनके सिर में दर्द है, जिनके शरीर में कमजोरी है,
उन्हें अपनी सामर्थ्य से भर दीजिए। जो अस्पतालों में हैं, जो दवाइयों पर हैं, जो लंबे समय से बीमारी से परेशान हैं, उन्हें पूर्ण चंगाई दीजिए। प्रभु, आपका वचन कहता है कि आपके घावों से हम चंगे हुए हैं। इसलिए आज हम विश्वास करते हैं कि आपकी चंगाई की शक्ति अभी भी काम कर रही है। हे यीशु, जो लोग नौकरी की चिंता में हैं, उनके लिए रास्ते खोल दीजिए। जिनके पास काम नहीं है, उन्हें अच्छी नौकरी दीजिए। जिनके व्यापार में घाटा है, वहां बरकत दीजिए। जिनके घर में आर्थिक परेशानी है, उनके लिए नए द्वार खोल दीजिए। प्रभु, आप वह परमेश्वर हैं जो बंद दरवाजों को भी खोल सकते हैं। इसलिए आज हर बेरोजगार युवक और युवती के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि उन्हें सम्मानजनक काम मिले और उनके घरों में खुशियां आएं। प्रभु, जो मेडिकल लाइन में हैं, डॉक्टर, नर्स, वार्ड बॉय, स्वास्थ्य कर्मचारी और हर सेवा करने वाला व्यक्ति, उन्हें शक्ति और सुरक्षा दीजिए। दिन रात दूसरों की सेवा करते हुए वे भी थक जाते हैं। उनके शरीर और मन को नया बल दीजिए। उन्हें हर खतरे और बीमारी से सुरक्षित रखिए। उनके हाथों के द्वारा लोगों को चंगाई और राहत मिले। हे प्रभु, जो लोग दर्द और बेबसी में हैं, जिनके पास कोई सहारा नहीं है, उनके पास आप स्वयं आइए। जो लोग अकेलेपन में रो रहे हैं, उन्हें अपने प्रेम का एहसास कराइए। जिनके दिल टूट चुके हैं, उन्हें फिर से मजबूत कीजिए। प्रभु, जब दुनिया साथ छोड़ देती है, तब आपका प्रेम कभी खत्म नहीं होता। इसलिए आज हर दुखी व्यक्ति को अपनी शांति से भर दीजिए। आज की सुबह हम अपने बच्चों को भी आपके हाथों में सौंपते हैं। उनकी रक्षा कीजिए, उन्हें सही रास्ते पर चलाइए और उन्हें हर बुरी संगति से बचाइए। उनके भविष्य को आशीषित कीजिए। उन्हें ज्ञान, बुद्धि और सफलता दीजिए। हे स्वर्गीय पिता, आज हम अपने पूरे जीवन को आपके हाथों में देते हैं। हमारी हर चिंता, हर डर और हर बोझ आपके चरणों में रखते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि आप ही हमारे सहायक हैं। आप बिना कहे भी हमारे दिल की बातें जानते हैं। जब हम कमजोर होते हैं, तब आप हमें शक्ति देते हैं। जब हम रोते हैं, तब आप हमें संभालते हैं। प्रभु यीशु, आज इस सुबह हमारे दिलों को विश्वास से भर दीजिए। हमें ऐसा मन दीजिए जो हर परिस्थिति में आप पर भरोसा रखे। चाहे रास्ता कठिन हो, फिर भी हम विश्वास करें कि आप हमारे साथ हैं। चाहे आंधी आए, फिर भी हम न डरें, क्योंकि आप हमारी ढाल हैं। आइए पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु, इस नई सुबह के लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद कि आपने हमें एक नया दिन देखने का अवसर दिया। प्रभु, आज हमारे घरों पर अपनी आशीष बरसाइए। हमारे परिवारों को प्रेम और शांति से भर दीजिए। जो बीमार हैं, उन्हें चंगाई दीजिए। जो नौकरी ढूंढ रहे हैं, उनके लिए रास्ते खोल दीजिए। जो मेडिकल सेवा में हैं, उन्हें शक्ति और सुरक्षा दीजिए। जो दर्द और बेबसी में हैं, उन्हें सहारा दीजिए। हमारे बच्चों की रक्षा कीजिए और हमारे भविष्य को अपने हाथों में रखिए। प्रभु, हमारे जीवन में अपनी इच्छा पूरी कीजिए। हमें विश्वास, धैर्य और साहस दीजिए। हम सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं। आज की इस सुबह की प्रार्थना में हम सब एक साथ प्रभु यीशु के चरणों में आए हैं। यदि आप चाहते हैं कि हम आपके और आपके परिवार के लिए प्रार्थना करें, तो अभी कमेंट में अपना नाम और अपनी प्रार्थना विषय जरूर लिखें। चाहे आपके जीवन में कैसी भी परेशानी क्यों न हो, हमारा विश्वास है कि परमेश्वर आपकी हर पुकार सुनते हैं। क्या आप बीमारी से परेशान हैं? क्या आपके घर में अशांति है? क्या नौकरी, आर्थिक समस्या या परिवार की चिंता आपको परेशान कर रही है? क्या आपके दिल में कोई ऐसा दर्द है जो किसी को बता नहीं पा रहे? तो आज हिम्मत मत हारिए। प्रभु यीशु आपके साथ हैं। वह आपके आंसू देखते हैं, आपके दर्द को जानते हैं और आपकी हर प्रार्थना को सुनते हैं। इसलिए विश्वास के साथ कमेंट में अपना नाम लिखिए और बताइए कि आप किस बात के लिए प्रार्थना चाहते हैं। हमारी पूरी प्रार्थना टीम आपके लिए प्रार्थना करेगी। यदि आप चंगाई चाहते हैं, कमेंट में लिखें, प्रभु मुझे चंगा करें। यदि आप घर की शांति चाहते हैं, लिखें, मेरे घर में शांति हो। यदि आप नौकरी या आर्थिक बरकत चाहते हैं, लिखें, प्रभु मेरे लिए रास्ता खोले। यदि आप अपने बच्चों और परिवार की सुरक्षा चाहते हैं, लिखें, यीशु मेरे परिवार की रक्षा करें। याद रखिए, जब हम विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर असंभव रास्ते भी खोल देते हैं। हो सकता है अभी आपकी परिस्थिति कठिन हो, लेकिन परमेश्वर के लिए कुछ भी अयीशु नहीं है। वह टूटे हुए दिलों को जोड़ सकते हैं, बीमारियों को ठीक कर सकते हैं, घरों में शांति ला सकते हैं और बंद दरवाजों को खोल सकते हैं। आज इस सुबह हम सब एक परिवार की तरह मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं। इसलिए अकेले मत रहिए। अपने दिल की बात कमेंट में लिखिए।
आपकी प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाएगी। शायद लोग आपको समझ न पाए हों, लेकिन प्रभु यीशु आपके दिल की हर आवाज सुनते हैं। जो लोग लंबे समय से बीमारी से गुजर रहे हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु उन्हें चंगाई दें। जो लोग आर्थिक तंगी में हैं, उनके लिए प्रार्थना करेंगे कि प्रभु उनके घर में बरकत दें। यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन। आज सुबह यदि आपकी आंख खुली है तो यह केवल एक नया दिन नहीं है, यह परमेश्वर की ओर से मिला हुआ एक अनमोल उपहार है। एक नई शुरुआत, एक नई आशा और उसकी नई दया का प्रमाण। कई लोग आज सुबह मुस्कुराते हुए उठे हैं, लेकिन उनके दिल के अंदर दर्द छिपा हुआ है। कोई अपने परिवार की चिंता में है, कोई बीमारी से परेशान है,